फिर से सबका अभिनंदन है। आज पूर्णाहुति का दिन 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन के बड़ा महत्वपूर्ण इन अ वे स्ट्रेंज अध्याय है, विचित्र है, क्योंकि इसमें ऐसी कल्पना अतीत बातें हैं। हम लोग अपने मन से ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी बातें कहीं सुनी नहीं थी। वो चंदा मामा में भी नहीं, विक्रम और वेताल में भी नहीं, किसी कॉमिक बुक में नहीं, कोई ऐसी मूवी नहीं बनी थी कि ऐसा दर्शन, ऐसा कोई रूप अनइमेजिनेबल ऐसा, और वो भी भगवान से जुड़कर इतना प्रभावशाली, इतना सुंदर। तो हम लोग रीच द फाइनल लैप, आखिरी दौरे पर। यहाँ से फिर 12वें अध्याय में चलेंगे अगले सत्र से। पिछली बार 51 तक हो गया था, 11वें अध्याय के 51 श्लोक हो गए थे, महत्वपूर्ण। अब 52, 53, 54, 55, बस 4 श्लोक आज हो जाएंगे। सुंदर मुहूर्त। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट, भूमिका के लिए अर्जुन थ्रिल्ड भी थे और नर्वस भी हो गए थे ये सब देखकर। न जैसे मैंने कहा था, उदाहरण के तौर पर जो हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति हो, हमारा प्रियतम, प्रेयसी, पति, पत्नी, बेटा, मित्र, जो भी हो, सो whoever is the most favorite to us, और बहुत दिनों में दिखाई नहीं दिया हो, और ये अचानक सामने आ जाए, देखने लगे, नजदीक हो, तो इतना आनंद होगा। और वो देखते देखते उसके भीतर का सब दिखाई देने दे। अभी तो खाली पर्दा लगा दिया स्किन का, तो बड़ा प्यारा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। वो व्यक्ति वही है, लेकिन उसके अंदर के हड्डी दिखाई देने लगे, मांस, मज्जा, तंतु, मेधा, ये सब, ऑल द 7 डिफरेंट फॉर्म्स पता चले। इसके आंतड़े, अंदर के फंक्शनिंग, ये खून बह रहा है इधर से उधर, ये बुबुक बुबुक कर रहा है हृदय, ये रस निकल रहा है, वो खलबली मच रही है पेट में, वो चतुर्विधम अन्नम पचामी हो, वो जठराग्नि चल रही है, वो सब, द मस्कुलर सिस्टम, द वैस्कुलर सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे कैसे काम कर रहे दिखाई देने लग जाए। और सूक्ष्म से दिखाई दे तो वो तो अपना, तो मेरी प्रेयसी ही है, मेरा प्रियतम ही है, लेकिन ये क्या दिख रहा हूँ मैं। आनंद तो बहुत हो रहा है, लेकिन अचानक थोड़ा डर भी लग रहा है, विचित्र भी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और देखते जाए तो उसके अंदर के कीड़े मकोड़े भी दिखने लग जाए, बैक्टीरिया, जर्म्स, जो भी इतने हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर जीव है, ये तो जानते हैं अब जीव शास्त्र से। बायोलॉजी इन्फॉर्म्स अस। एक शरीर हम अपने आप को मान रहे, समझ रहे, लेकिन हम अंदर में सैकड़ों हजारों को लेके चल रहे हैं, ये सत्य है। हर सांस में हजारों जा रहा है, और हर सांस के साथ हजारों बाहर आ रहे हैं। इस सांस तो इतनी है, पेट के अंदर तो और उससे ज्यादा हजारों बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, germs, worms and everything else in between। तो वो भी दिखाई देने लग गए, वो अपना अपना कार्य करे। उसमें से कोई डिजीज्ड है, कोई रोग के परमाणु है, उनके साथ कोई युद्ध कर रहा है अभी हमारे अंदर इस समय, राइट नाउ, राइट हियर, रोक टोक रहा है रोग को। उधर घमासान युद्ध चल रहा है, कोई सफेद रंग के है, कोई लाल रंग के है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कोई आड़े है, कोई खड़े है, कोई एक यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है ना? ब्लड का ही खाली कॉम्पोजिशन देखे तो ऐसे अन्य अन्य प्रकार के देखने लग जाए हमारे प्रियतम के अंदर, तो एक ही साथ थ्रिलर लगे कि oh my God, I'm so excited to see you, oh my God, I missed you so much, I'm so glad you're here, but what is this, who are you, ऐसा लगने कि oh my God, ये तुम कौन हो, आज तक मैं कौन समझती थी तुमको, इतना सारा तेरे में है, इतना तेरा सामर्थ्य, इतना कैरी कर रही है। ऐसा जब लगने लग जाए कि एक मेरे शरीर में इतने अणु, परमाणु,
चल रहे हैं, इतना कार्य हो रहा है, इन सब को संभाल के एक शरीर मनुष्य का चल रहा है। ऐसे जब अर्जुन ने देखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एज इज हियर सो इज देयर, हमारे शास्त्रों में जैसा इधर है वैसे ही उधर भी है। तो ऐसा जब अर्जुन को दिखाई दिया भगवान के शरीर में, देखते देखते उसके सामने इतना सौम्य मूर्ति, सुंदर सलोना, श्यामल, कोमल, मृदु कृष्ण वासुदेव, वो एकदम उसके अंदर सब दिखाई दिया कि ये सारा का सारा इसमें, इसी के अंदर युद्ध चल रहा है, इसी में ये रथ है, एवरीथिंग ऑल सब कुछ उसके अंदर है। तो एक साथ उसकी भावना जागृत हो गई कि रोमांच भी हुआ, जैसे हम कहते रोमांस भी हुआ, कोई प्रेमी व्यक्ति मिले तो, लेकिन भयभीत भी हुआ। ओ माय गॉड, इतना सारा भगवान का सामर्थ्य, इतना इसका स्वरूप, इतनी इसकी सत्ता, इतना इसका सामर्थ्य, ये सब एक में चल रहा है, एक साथ चल रहा है। और मैं आज तक क्या समझता था, लिमिटेड समझता था। इसलिए वो भय के मारे कह दिया भगवान के, मैं तो वो तो अच्छा है प्रभु, लेकिन प्लीज मेरा फ्यूज उड़ रहा है, मैं नहीं संभाल सकता, ओवरवेलम हो गया, ओवर हीट पर ही मेरी सिस्टम। मैं तुमको जैसा अच्छा समझता था उतना ही मैं संभाल सकता, उससे ज्यादा नहीं मेरे से संभाला जाता। इसलिए क्षमा करिए, प्रसन्न हुई और सौम्य मूर्ति फिर से हो जाइए। तो भगवान ने, भगवान डराने के लिए नहीं, भगवान का कोई कार्य, कोई वचन, कोई लीला किसी को भय दिखाने के लिए नहीं होती। कंस के लिए भी नहीं थी, रावण के लिए भी नहीं थी, भय दिखाने के लिए नहीं थी। सारे के सारे वचन भगवान के सारे विचार, सारी की सारी क्रियाएं, सारी लीलाएं भलाई के लिए होती है, हित के लिए होती है। बहुत प्रयास करते हैं भगवान, इतना हम सोच नहीं सकते, इतना प्रयास करते हैं। ही इज द अल्टीमेट पेशेंट। उसके इतना सहनशील, सहिष्णु, पेशेंस रहने वाला हो नहीं सकता कोई। जन्मों जन्मों से हमारा साथ नहीं छोड़ा, इस जन्म में भी हृदय में आके बैठ गया, इधर भी फिर से और एक चांस दे दिया, फिर से साध संगत दे दी, फिर से मनुष्य शरीर दे दिया, फिर से हमें बराबर धर्म के मार्ग पर लाके छोड़ा, फिर से मन में आस्था जैसी जितनी संजोई थी उतनी को उतनी वापस कर दी। माल अपने पास नहीं रखा। बच्चा बचपन से वो जमाता है, चवन्नी अठन्नी करके, फिर उसके कुछ 200-400-500 रुपए बन जाते हैं 5-6 साल तक। और जब हम स्कूल में चला जाए तो बाप अपने चोरी करके रख नहीं लेता, उसका उतनी की उतनी पूंजी उसको देते थे, ऊपर से और अपनी 20-40 की नोट डाल देता है। ले बच्चे, यू हैव बीन गुड, अच्छे बच्चे है। तो ऐसा ही पिता का पिता, ये तो इतना प्रेमी है, इतना, मैं तो कहता हूँ ना, ये तो पगला ही है। इसको ऐसा ही माने करीब करीब, तो इसको तो प्रेम छोड़ के कुछ समझता ही नहीं, आता ही नहीं, करता है नहीं। तो नॉट ओनली सारा का सारा देता है, अपनी ओर से हर जन्म में थोड़ा और कुछ डाल देता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, छठे अध्याय में कहा था उसने कि नष्ट भ्रष्ट भी हो गया, या यात्रा छूट भी गई, किसी कारण से गलत संगत हो गई और योग के मार्ग से हट भी गए, तो उधर ही तेरे को फिर से पहुंचा दूंगा। ये तो इतना तो कहा, लेकिन अपनी बड़प्पन नहीं करी उसने की, लेकिन थोड़ा सा और साथ में बांध देता है कि ले थोड़ा आज गीता के लिए भी आस्था आ गई मन में, भगवान की लीला में भी आकर्षण होने लग गया। इधर इतनी ठंडी 10,000 मील जाकर 5,000 साल बाद जो हुआ था वो इधर भी बैठे बैठे सुनने को मिल रहा है। ये उसकी कृपा है। घर में अब तो जाना भी नहीं पड़ रहा है किधर, कपड़े भी नहीं बदलने पड़ रहे, मुखड़ा भी नहीं दिखाना पड़ रहा है, खाली सुनाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा। वैसे कितनी कृपा है, कितनी दया है, कितनी उसकी, उसका मन दुख रहा है, कैसे भी करके इधर तक पहुंचे। तो गीता की महत्ता ये है कि हम जिधर है उधर ये आती है। सच्ची माँ का लक्षण ये होता है। आज तक ऐसी कौन सी माँ हुई जो बच्चा रो रहा है और कहे कि वो अपनी बैठी रही, वो फोन दे देखते हुए, उसको होगा तो आएगा इधर। 2 साल का बच्चा रो रहा है, वो क्या टीवी देखे जा रही है, मेरे को क्या करना है, इसकी जरूरत होगी तो आएगा इधर, तो फिर दूध पिलाऊंगी, नहीं तो उसको उठा लूंगी। तुरंत झट छोड़ के, सब छोड़ के, पति को भी छोड़ के पहले उधर जाए, ऐसी गीता मैया है। देखो हम जिधर उधर आ गए, जैसे है वैसे आ गए, कोई अपेक्षा नहीं करी, कोई कीमत नहीं देनी पड़ी, चुकानी पड़ी।
इतना भी नहीं बोला कि थोड़ा संस्कृत पढ़ लो फिर आ जाएंगे हम तुम्हारे पास। अच्छा थोड़ा तुम एक एक 108 बार इसको पढ़ लेना, जब हो जाएगा तो अपने आप हम पहुंच जाएंगे आपके यहाँ। या तो थोड़ा आरती उतार लेना रोज, थोड़ा फोटो फोटो कर लेना, नारियल। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, खाली देने के लिए आई। ये भगवान के लक्षण है, ये भगवान का गुण होता है, देना ही जानता है, क्योंकि प्रेम के सिवा कुछ नहीं समझता है। प्रेम में, प्रेम अवतार है कृष्ण। प्योर लव, मेड ऑफ लव, ओनली लव, जस्ट लव। और प्रेम मात्र देना जानता है, निस्वार्थ देना जानता है। और इसके पास देने के लिए कमी भी नहीं है। पति की बात तो ये तो भंडार है, भंडारी है। इसको तो हजारों हाथों से बांटे जा रहा है। अभी अर्जुन ने देख लिया, सहस्त्र बाहु सहस्त्र मूर्ति, हजार हाथ तो से, क्योंकि इसका खजाना अखुट है। तो ऐसी भगवत गीता, ऐसा प्रसाद हमारे जीवन में है। इस अध्याय में तो उसने मान लिया अर्जुन की बात, कहता है डर लग रहा है, ठीक समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा तेज देख नहीं पा रहा, सूरज की ओर हम देख नहीं पाते। सूरज महाराज तो कृपा करे, सूर्य प्रकाश दे रहे, सूर्य प्रकाश दे रहे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति दे रहे, गर्मी दे रहे, तीनों की हमें जरूरत है। शरीर नहीं चल पाएगा बिना उसके वार्मथ के, प्रकाश के। और वो अपनी शक्ति से पृथ्वी को पकड़ के न रखे तो तितर बितर हो जाएगी, कहीं की कहीं चली जाएगी पृथ्वी और पृथ्वी के सारे जीव। लेकिन हमसे सहा नहीं जाता इतना, इसलिए हम मुंह मोड़ लेते हैं कि बस बस थोड़ा चश्मा पहनते अथवा थोड़ा सा पहन के। ऐसे अर्जुन की स्थिति हुई। तो अभी अपनी खिड़की से, दरवाजे से बाहर देखे थोड़ा, तो ये जो सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, इतना ही सूर्य नहीं है। जिधर भी देख रहे, अभी अपनी खिड़की दरवाजे से देखे बाहर बाहर, जिधर भी देख रहे प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो सारा प्रकाश उस एक सूर्य से आया है। उसके पास बहुत प्रकाश है, करोड़ों साल से दिया जा रहा है, सालों से, और करोड़ों सालों तक देता जाएगा। सबको दिए जा रहा है, सब समय दिए जा रहा है। रात के घने अंधकार में भी सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है। हमने मुंह मोड़ लिया है, पृथ्वी उधर हो गई, इसलिए अंधेरा हो गया, उधर वालों को उजाला मिला। ये भी नहीं देख रहा कि गुंडों के देश में नहीं इतना चमकना है हमको, सज्जन संतों के भारत भूमि में ज्यादा चमकना है, इधर नहीं चमकना है। कुछ उसके मन में ऐसा विचार नहीं है, देते ही जा रहा है, कब से दे रहा है सबको। ऐसे ही ये तो सब, और जो प्रकाश है वो सूरज का ही है। सारा का सारा प्रकाश जैसे सूर्य से आ रहा है, ऐसे ही सारा का सारा ज्ञान जो भी है, सारी की सारी चेतना, चैतन्य, जीव, जीवन, as is light so is life. Sun is giving light and the father of the sun is giving life. His light is in the form of life. इस सूर्य का प्रकाश जिधर जिधर पड़े वो दिखाई देने लगे, लाइटिंग अप। Wherever the sunlight falls, it lights up. Wherever his light falls, it lights up. उसमें जीवन प्रेरित हो जाए, जिधर जिधर उसका प्रकाश पड़े। अभी इधर प्रकाशित हुआ, इधर उधर सबों में प्रकाश करते, इसलिए चेते है हम, चैतन्यमय है, चेतना है, उसका महत्व है। वो हमारे जीवन में जीवन रूप से हमारे अंदर प्रत्यक्ष ईश्वर परमात्मा है। जैसे बाहर जो झाड़ दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है, वो इस कारण दिखाई दे रहा है कि उसका प्रकाश पड़ा है। एक ही प्रकाश से सब दिखाई दे रहा है। वो प्रकाश नहीं होता तो दिखाई नहीं देते थे, वो झाड़ और वो पत्थर उधर ही होते, रात के समय नहीं दिखाई देते, पता ही नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं। सोना भी पड़ा रहे, पैसा भी पड़ा रहे, कोई पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे। ऐसे ही सबों में वो जीवन है, इसलिए उसका महत्व है। तो सारा सिग्निफिकेंस, सारा महत्व, सारा बड़प्पन, सारा औदार्य, सारी कीमत उस जीवन दाता की, उस जीवन की है, चैतन्य की है। और वो उससे आ रहा है, वो सबों में है। और सब जैसे जिधर में देखो उधर उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसे ही विश्व रूप दर्शन में अर्जुन को दिखाई दे कि अरे मतलब इनको मैं अपना, इनको पराया, इनसे युद्ध, ये मेरे वो, ये समझता था ये घोड़ा, ये हाथी है,
ये तो लेकिन ये सारे के सारों में इस एक का चैतन्य है। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया सूर्य प्रकाश का, अथवा जो ध्यान के समय हमने सुना मृत्तिका मटका बना, सारे मटके उस कुम्हार ने उसी मिट्टी से बनाए। जैसे सारे मटकों में जब नहीं बने थे तब भी वो मिट्टी थी, बने हैं तब भी मिट्टी है, टूट जाएंगे तब भी मिट्टी है। आकार लिया इसलिए नाम दे दिया और अलग समझने लग गया मिट्टी से, लेकिन वास्तविक में स्वरूप सेम है, होमोजीनियस है, एक ही है। हमारी वृत्ति ने उसको अलग अलग बना दिया। ये जगह जो घर नहीं बनाता, उसके पहले इधर जो जगह थी वो जगह तो पहले से थी। अब घर बना दिया तो इसको जगह को बंद कर दिया तो इसको घर वो कह दिया, लेकिन जगह तो वैसी की वैसी स्पेस। अब ये घर टूट जाएगा, बेच देंगे, किसी की दूसरे की जगह हो जाएगा, कि जगह तो वैसे की वैसी है। इधर इसकी जगह पे और कुछ बना देंगे, मंदिर बना देंगे, आश्रम बना देंगे, नहीं तो जंगल हो जाएगा। जगह तो वैसी की वैसे रहेगी, खाली ऊपर ऊपर से कुछ बना दिया, उसको नाम रख दिया और उसमें भूल गए। ऐसे इसको दिखाई देने लग गया कि ओ माय गॉड, ये सब एक ही वही है, एक ही आदमी, एक ही भगवान है। अलग अलग रूप 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 बना दिए, उनको नाम 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 कर देते, नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप में फिर नाम रूप में अहमता ममता हो गए, आकर्षण विकर्षण हो गया, ये मेरा, ये बड़ा, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा करके टुकड़े 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 और खंड में खंड खंड हो गए और बिखर गए। और दो चार को पकड़ के अपना बना लिया और उसी में, उसी दायरे में कूप मंडूक बनकर उतने ही छोटे से बन गए। नहीं तो मैं भी वो था, मैं था ही नहीं, वो ही था, लेकिन मैं करके ऐसा सकुरते सकुरते छोटा सा बन गया। वास्तविक स्वरूप बड़ा है तो बड़ा होने का प्रयास करने के लिए और प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो अंदर से जब समझ नहीं आए, बाहर से नहीं बड़ा बन पाऊंगा, कितना बड़ा बन पाऊंगा, फूट जाऊंगा। गुब्बारा हवा भर के, उसके भीतर की जो हवा है बलून में, गुब्बारे में, उसको एकदम यार, उसको लगे कि यार मैं तो ये गुब्बारा तो अभी के पहले तो मैं तो विश्व में व्याप्त थी हवा नाम से, मेरे को किसी ने पकड़ा नहीं था, मेरे को किसने कैप्चर नहीं किया था, मैं तो मुक्त छंद थी, स्वच्छंद थी, जिधर चाहे जब जिधर जाओ, कोई चिंता नहीं थी, ये रंग का संबंध नहीं था, ये पैटर्न्स का कोई संबंध नहीं था, मैं तो मस्त बिल्कुल बिंदास फर्स्ट क्लास, कोई बंधन नहीं था, किधर भी चले जाओ, किसी में भी रहो, कहीं भी रहो, कुछ अपना पराया नहीं था। ये इधर मैं गुब्बारे में आ गई, थोड़ी सी छोटी सी लग रही हूँ, लेकिन मैं वास्तविक में बड़ी हूँ। हवा को लगे गुब्बारे, तो मैं अभी क्या करती हूँ, मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होके, और गांठ को अगर नहीं खोला, गुब्बारे की जो गांठ बांधी है अंदर से, खाली वो आर्टिफिशियली बड़ी होने लग गई, बाहर के साथ स्पर्धा करते, वो बड़ी बड़ी होती भी गई तो गुब्बारा कितना बड़ा हो होकर कितना बड़ा होगा। ये जो अंतरिक्ष है, कॉस्मोस है, उसके कंपैरिजन में उसकी क्या कीमत है, उसके साइज की। वो बढ़ते 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 तो जाए, अपने को बड़ा तो मानने लग जाए और एक दिन फटाक से फूट जाए, तो गुब्बारा नीचे गिर जाए, अब शरीर टूट जाए, फिर पता चल गया ओ नाउ अभी ये मैं एक फिर से एक हो गई। तो ऐसे आर्टिफिशियली, कृत्रिमता से अपने अमीरी बढ़ाकर, अपनी मोटर गाड़ी बनाकर, अपने शरीर को सौंदर्य प्रसाधन करके, अपने बालों को काला रख करके, अथवा अपनी इमेज संभाल के, अपने नाम को और ईंटें दो चार लगा करके मंदिरों में, ये तो गुब्बारे को फिर से संभाल कर, लेकिन भीतर से बढ़ रहे तो वो तो एक दिन टूटना है, ऐसे नहीं अनुभव होगा। वो इधर दुर्लक्ष्य करना है, एक डिसरिगार्ड, इग्नोर करना है अपने शरीर मन बुद्धि को। उसके अंदर वाला सबसे बढ़िया माल, अंतर का सबसे सीक्रेट जो है अपना चैतन्य, उसकी एकता जाननी है, एकात्मता, कि दैट स्पेस इनसाइड द बलून इज द सेम एज द स्पेस आउटसाइड द बलून। जैसे घटाकाश है वैसे महाकाश है, शास्त्र में उदाहरण आता है। घर में जो स्पेस है, जगह, वो घर के बाहर वाली जगह से अलग टुकड़ा करके इतना हमको बना दिया है, 2-3-4 हजार स्क्वायर फीट की जगह स्पेस तुम्हारी, ऐसा नहीं है। ये अपने बुद्धि ने मान लिया है थोड़े समय के लिए, इनफाइनाइट है, सब का सब है। ये विश्व रूप दर्शन ने दिखाई दिया, वास्तविक में दिखाई दिया। लेकिन ये सारा का सारा खाली देख करके नहीं हुआ कुछ, जब समझ में आया, है ना, अंदर में, भीतर में, खाली देख करके तो कहने लग गया वो बस हो गया हो गया हो गया, कम हो जा, तो वापस हो जा तुम अपने ग्वाले रूप में।
पार्थसारथी रूप में चाबुक पकड़ के अपना मोर मोर पंख वाला हो जाए, हंसने वाला। जब समझ में आ जाए, समझ जब हो जाए, एक समान हो जाए, होमोजेनियसली अंडरस्टूड, प्रॉपरली अंडरस्टूड, बराबर ढंग से जब पता चले तब। तो वो 4 श्लोक अभी हम करेंगे। अभी आगे आज का जो है वो भगवान कहते इस श्लोक में 52 हिंदी में पढ़ के सुनाता गीता से। श्री भगवान बोले, मेरा जो रूप तुमने देखा है अर्जुन, यह सुदुर्दर्श है, वेरी रेयर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू विटनेस, टू बी सीन। किसी को नहीं दिखाई देता ऐसा, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। देवता क्या स्वर्ग में चले गए, पुण्य करके, बहुत यज्ञ करके, दान करके, तप करके, अपने बल से अपने अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, बेसिकली बहुत अमीर हो गए। तो जितने अमीर हुए उतने वेकेशन कर लिया, आइलैंड खरीद लिया अपने नाम से, ये वो सब। तो स्वर्ग नाम की जगह पे वेकेशन के लिए चले गए लंबे समय के लिए देवता भी। लेकिन वो भी वो गुब्बारे जैसी बात हुई, बड़ा बड़ा बड़ा, जब तक अंदर का पता नहीं चला। तो उनको भी लगता है कि ये कैसे पता चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है अपना विश्व रूप। मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है, और मैं और सब मिलके उस परमात्मा में है। न मैं हूँ न सब है, वो एक परमात्मा मात्र है। ये कैसे समझ में आए? ये इधर कह रहा, वो देवता भी इसके लिए तरसते, उधर भी जाके सुख तो बहुत प्राप्त करते हो उससे, लेकिन जब तक समझ नहीं आई, अनुभव नहीं हुआ, तब तक अशांति फिर भी लगी है, स्पर्धा फिर भी लगी है, क्योंकि अपूर्णता का अनुभव है, कंप्लीटनेस नहीं लग रहा है, समथिंग इज स्टिल मिसिंग। क्योंकि अभी थोड़े समय के लिए कंप्लीट लगा भी तो, लेकिन उस फिर तुरंत इनसिक्योरिटी की टिका तो रहेगा, कम तो नहीं हो जाएगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा। और खराब नहीं हुआ, टिका रहा, तो फिर भी ये बातें भी सुनी है, फिर वो रुचि कहीं और हो जाएगी। ये तो बार बार 10 साल से ये कर रहे, दूसरा कुछ और ज्यादा और अलग कुछ। शांति नहीं, चिरस्थायी शांति नहीं, परमानेंट शांति नहीं, होमोजीनियस, एक जैसी शांति नहीं, इंडिपेंडेंट शांति नहीं, बिना कुछ प्रयास के शांति नहीं। तब तक देवता भी स्वर्ग में क्या यही चाहते हैं, फिर किस किस प्रकार से वो स्थिति प्राप्त हो। पर ये जब समझ में आ जाए, कनेक्शन जब हो जाए, जैसे मैंने कहा था 11वें अध्याय में क्या 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 बात है, मेन बात है हमारे ध्यान में आ गई कि हम कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी जब तक ना पता चले, सारी लहरें एक दूसरे से जुड़ी है ना, लहरें कनेक्टेड है ना सारी, सर रूप में अलग लग रही, लेकिन एक कनेक्शन से देखे तो एक ही है ना। वो जब तक ना पता चले, स्वप्न में सारे पात्र कनेक्टेड है ना, हम स्वप्न देखने वाला उसको कनेक्ट कर रहे हैं, हम कनेक्टर है, समुद्र कनेक्टर है, और वास्तविक में वो कनेक्टर ही है, जो कनेक्टेड है वो है नहीं। लहर नाम की अलग वस्तु नहीं होती है ना, रास्ते पे चलती, बाजार में खरीदी नहीं जा सकती, लहरें लेके आ जा, फ्रेश वाली लहरें लाना, वो पुरानी न लाना, ऐसा नहीं हो सकता। स्वप्न वो तो जाके 2-4 दिन के लिए वो अपने पेइंग गेस्ट आ गए, कौन तो हमारे सपने में जो थे वो आ गए, 3-4 दिन उनको एंटरटेन करना है, सपने वाले आ गए। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अपन चलते अपने सपने में जाके रहे कि आ जाएंगे 8 दिन वेकेशन में, ऐसा नहीं हो सकता, कि वो वास्तविक में नहीं है, लेकिन सच लगता है। ऐसा ये सब नाम रूप का जो विश्व है, सच लग रहा है थोड़े समय के लिए, भ्रम हो रहा है, वास्तविक में कनेक्टेड है और कनेक्टर ही है। ये एक पता चल गया इस अध्याय से। दूसरा, अगर डिसकनेक्ट होना है और नहीं समझ पा रहे कनेक्शन, तो फिर रिलेटिवली कि इतने बड़े विश्व के सामने हमारी गिनती क्या, हम क्या अहंकार करें कि किसके सामने अपने को बड़ा माने, क्यों इतना अभिमान करें, और दूसरे को दबा के कितना मिलके होगा भी क्या, ये पता चला, रिलेटिविटी, कनेक्टिविटी। और तीसरा पता चला कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, छोटी हूँ, बड़ी हूँ, माई हूँ, भाई हूँ, बूढ़ा हूँ, बूढ़ी हूँ, जो भी हूँ, लेकिन हम सब के सब उसमें हैं, उसके आधार पर है, उसके आश्रय में है, और उसने सबके लिए स्थान दिया, सबके लिए मान दिया है, सबके लिए उसके हृदय में जगह है।
क्योंकि वो खुद सबके हृदय में है, तो बिंदास्ती आ जाती है, सिक्योर लगने लग जाता है, डर फिर चला जाता है, द्वेष चला जाता है, स्पर्धा, ईर्ष्या, जलन सब मिट जाते हैं। तो रिलेटिविटी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी, शांति आ जाती है इस दर्शन से। खाली देख के नहीं होगा, देखने से थोड़े समय के लिए होगा, ये समझ के होगा। और समझना अंदर होता है, देखा बाहर से जाता है, समझ अंदर में आती है। इसलिए भगवान उधर ले जा रहे। देवताओं को भी नहीं पता चलता है, इतने दर्शन की आकर्षण करते हैं, लेकिन नहीं समझते, क्योंकि वो भी बाहर में ही अटके हुए होते हैं। बाहर की अप्सरा, बाहर का क्लाउड 9, क्लाउड 7 जो भी होगा, बाहर के 14 भुवन, भू भुव स्वहा महा जना तपा सत्या, ये सब बाहर 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 वाला। जब तक अंदर जाने का करना प्रयास हो, तब तक समझ ना आए। तो इसलिए उनके भी फिर से पढ़ के सुनाता है। श्री भगवान बोले, मेरा जो ये रूप तुमने देखा है अर्जुन, वह सुदुर्दर्श है, अर्थात इनके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। तो देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। दे ऑल्सो नो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट, आई वॉन्ट टू सी इट। तो अगले श्लोक में, 53वें श्लोक में, न अहम वेदयर न तपसा न दानेन न च यज्ञया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। ये दूसरे तीसरे बार बात कही भगवान ने इसी अध्याय में, याद होगा, है ना। पिछले सत्र में भी हुआ था कि ये जो बाहर वाले ऊपर ऊपर के धंधे करने से, मैंने कितने भी नारियल फोड़ भैया, तो कितने भी फेरे लगा, 108 के 108 अनुष्ठान कर ले, कितना भी उल्टा टांग, कितना भी कुछ भी कर, कितना भी दान कर, उस पुण्य देंगे, पुण्य से स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अभी बताया स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं इस समझने के लिए, जो अंदर में आती है समझ। जो बाहर की साधना करेगा तो बाहर की सिद्धि होगी, अंदर की साधना करेगा तो अंदर सिद्ध बन जाएगा, सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन अंदर की साधना के लिए बाहर के साधनों की सहायता होती है, इसलिए बाहर की साधना भी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उचित है। मंत्र जाप करना चाहिए, माला में विश्वास रखना चाहिए, सदगुरु का स्थान अवश्य जीवन में होता है। शास्त्र, ये जो किताब पढ़ रहे तो बाहर की वस्तु है, इसका महत्व होता है। इनके सहारे ही हम, ये साधन है सब। शिव गीता में आता है, स्कंद पुराण में आता है, शिवजी पार्वती माता से कहते हैं, गुरु गीता में आता है, साधनम गुरु मार्गिणम गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तु कारयेत अनित्यम खंडयेत सर्वम यत् किंचित आत्मगोचरम। यह भगवत गीता में नहीं, वो शिव गीता में आता है। उसके अंतर्गत 3 अध्याय है, उस जो गुरु गीता कहलाते हैं, उसके दूसरे अध्याय में आता है, तीसरा श्लोक, कि जो ये बताया है, जिसके उपदिष्ट मार्ग है, जिस जो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, वो जो मार्ग बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, जीपीएस डायरेक्शन दे रहे हैं कि इधर जाना, फिर थोड़ा लेफ्ट, फिर 2-4 मील जाना, फिर ये दिखेगा, फिर राइट, फिर थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ेगा, और फिर बाद में फिर से वो चलना चाहिए उस मार्ग पर, क्योंकि उससे मन की शुद्धि होगी, पवित्रता आएगी, मांगल्य आएगा, सौहार्द बढ़ेगा। और जब पहुंच जाएगा उसके पश्चात फिर अनित्यम खंडयत, जो भी अनित्य है, टिकता नहीं है, टिकेगा नहीं, उसका खंडन करे, उससे द्वेष न करे, घृणा न करे, लेकिन उससे चिपके भी नहीं, कोई उसमें ही सारा जीवन न बीत जाए, उसको डिसरिगार्ड करे, बाजू में रख दे, अलग से दूर से देखे, ठीक है कह दे, निकल जाए आगे। खंडन, अनित्यम खंडयत सर्वम, जो कुछ भी अनित्य हो सबको। तो ये बात भी मैंने 100 बार कही है, तो ये शरीर भी तो अनित्य है, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत, वैभव भी अनित्य है। नित्य सन्निहित मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो
अनित्यम खंडयत सर्वम यत किंचित, एवरी मोमेंट एट ऑल टाइम्स आत्मगोचरम। अपनी आत्म स्थिति में, अपने द इनरमोस्ट बीइंग और वास्तविक स्वरूप, द रियल मी, द रियल फॉर्म, द रियल सब्सटेंस, उसमें बैठे, उसमें गोता लगाए, उसको अब्सॉर्ब करे, उसको अपनाए, इंटरनलाइज करे उसको, अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को। इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप को, अपने सत्यता को, मतलब अपने होनेपन को, अपने एग्जिस्टेंस को, कि मैं कभी मिट ही नहीं सकती। जब तक मैं शरीर मानती थी तब तो मैं टिक ही नहीं सकती थी। और जब शरीर मानना छोड़ दिया, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, अब पता चला कि मैं टिकना ना टिकने का प्रश्न ही नहीं, मैं मिट ही नहीं सकती। ये हुआ सत्य। मैं चेतन हूँ, चैतन्य, मैं जानने वाली हूँ, जो जाना जा रही है वो नहीं हूँ मैं। वो तो शरीर जानी जा रही है, बूढ़ी हो गई कि माई हो गई कि चीज सुंदर है कि कैसी है, लंबी है, ब्राउन है कि सफेद है कि क्या है। वो तो शरीर है, अनित्य है, उसका तो मैंने खंडन कर दिया। वो जानने वाली मैं हूँ, जो जानी जा रही वो मैं नहीं हूँ। अभी तक उल्टा एकदम ज्ञान था आज तक। वो चेतन हो गया, चैतन्य, जो जिससे मैं जान देख रही हो, पढ़ रही हो, सुन रही हो, समझ रही हो, कह रही हो, अंदर में जो कुछ भी है जिसके कारण वो सब हो सक रहा है, वो चैतन्य में वो हो गया चित्त, सत्य चित्त। और ये सारा का सारा, सारी तृष्णा, सारा उद्देश्य एकमात्र अंतिम आनंद के लिए है। अगर आनंद नहीं तो वहां से मैं हट जाती हूँ, ज्यादा देर उसमें मन नहीं रचता। फिर दूसरा कुछ, दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई वस्तु, दूसरा कोई शॉपिंग, दूसरा कोई मॉल, दूसरी कोई पर्स, दूसरे कोई जूते, दूसरे कोई गहने, दूसरा कोई डिस्काउंट स्टोर, दूसरा कुछ और कोई घर द्वार, जो भी इधर वो देखती, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा उधर से। ये थोड़ा मुफ्त में मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, इस रंग का मिलेगा, ऐसे पैटर्न वाला मिलेगा, तो वैल्यू मिलेगी, तो आनंद होगा। तो आनंद 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 जो क्यों? क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ मेरा अपना स्वरूप, जो खोया हुआ लग रहा है, आनंद को ढूंढ रही हो। रेसिपी कितना डाले, ऐसा डाले, क्यों इतना इम्प्रूव करने की, कैसी बन गई केक, बेक किया, वो सब अंतिम अंतिम उद्देश्य आनंद है। सत चित आनंद मेरा वास्तविक स्वरूप, उसको पाए बिना आत्मा रुक ही नहीं सकती। संभव ही नहीं है कि कहीं एक जगह रुकेगी, इसलिए भाग रही है। जन्म 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 की यात्रा चल रही है। और जब अंदर देख के पता चले वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर थी, आता न था नजर तो नजर की कसूर थी, इधर ही था। तब अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में गोता लगा के, तो इधर जिधर है उधर ही फिट हो गए, जैसे है वैसे। जिस शरीर में उस शरीर में, जिस जो कपड़े पहने वो कपड़े, जिस घर में बैठी उस घर में बैठी, जिस परिवार मित्र पड़ोसियों के साथ रखा उधर, जिस देश में जिस काल में गर्मी तो गर्मी, ठंडी तो ठंडी, नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंडिपेंडेंट। इहैव तेर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये 5वें अध्याय का एक धुरंधर श्लोक है, 5th चैप्टर में। इह एव तेर्जितः सर्गे, भगवान कहते हैं वो सच्चा बहादुर है। ये 5वें अध्याय में था। उस विश्व जीत, उसने सब जीत लिया। उस बहादुर ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ जीत लिया, जिसका मन समता में स्थित हो गया। और मन उसी का समता में स्थित हो गया जिसने अपने साम्राज्य की पहचान हो गई जिसकी। तो इसलिए सच्चिदानंद का महत्व है अपने स्वरूप का। सो ये जैसे स्वर्ग के देवताओं के लिए कहा एक्सटर्नल स्टिमुलाई से नहीं है, अंदर ही प्रोसेसिंग से ही हो सकता है। इसलिए कितने भी न अहम वेदई न तपस, कितना भी ना जानकारी इकट्ठा कर ली, वेद में, वेद क्या है? जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जब तक अंदर में अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ, तब तक खाली बाहर का ही माल रह गया, वो बाहर जानकारी रह गई। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा अनुभव नहीं हो सकता, जानकारी से नहीं होता मेरा अनुभव। जानकारी सहायक हो सकती है, साधन हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट
मीन्स टू द एंड। खाली उससे नहीं, न तपसा। कोई कहे बहुत हार्डवर्क, सेवा करो, कर्म करते जाओ, बस खाली हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, ये बना लिया वो बना लिया, उससे भी ऑस्टेरिटी से खाली नहीं होगा कि हम 8-8 दिन उपवास कर लेते हैं, हम कोई इस दिन ये नहीं खाते वो नहीं खाते, हम लोग किसी से बात नहीं करते, मौन में बैठे रहते हैं, खाली इसी में अटक गए हम, कुएं में, कूप मंडक में। कोई मेंढक मौन के कुएं में अटका है, कोई मेंढक वो भोजन वाले में कुएं में अटका है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कोई मेंढक वस्त्र के कुएं में अटका है, वो अपने गेरुआ ही पहनना है, ये रंग से ऐसा होता है, वो रंग से वैसा होता है, अपने को सफेद ही पहनना है, अपने को लाल ही पहनना है। मतलब कोई मेंढक तीर्थ यात्रा के कुएं में फंस गया कि अभी ये तीर्थ, अभी वो तीर्थ, अभी वो तीर्थ, अभी वो तीर्थ, भागे ही जा रहे, घूमते घूमते ही जा रहे। तो सब अपने अपने कुएं में अपने अपने बहादुर बादशाह बन जाएंगे, जितना बड़ा कुआ उतना उसको लगेगा मैं तो कितना बड़ा हो गया, लेकिन बाहर आके देख ही नहीं पाए कि समुद्र कितना बड़ा होता है कुएं के। नहीं, सारे कुओं में जो पानी है और नीचे अगर जा सकते थे, अंदर अगर जा सकते थे, तो देख पाते थे कि ये तो ऊपर ऊपर का कुआ है, वाटर टेबल जो है वो कनेक्टेड है। सारे कुओं में जो पानी का स्ट्रीम बह रहा है, झरना बह रहा है, वो एक है, अलग अलग नहीं है। कुओं के मोहताज नहीं हो, कुएं पर डिपेंडेंट नहीं है वाटर टेबल स्ट्रीम, कुएं उस पर डिपेंडेंट है, वो सबको पानी दे रहा है। लेकिन वो हिरन है, पता ही नहीं, अंदर ही नहीं, अपन इधर बाहर की दुनिया में फंसे, अपनी अपनी स्टेट बढ़ा रहे, अपना बढ़ा रहे है ना, और गलती हो रही है, उल्टे मार्ग से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, लग रहा है वो जल्दी पहुंच रहा है। जैसा मैंने बताया था, ये आईने में देख के जितना भी खिलाया, आईने को जितना भी खिलाया तो भूख नहीं। अभी आईने में इधर दिख रहा है मेरे को, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं इसको कितना भी खिलाओ, ये भी खिलाया वो भी खिलाया, तो बहुत लग तो रहा है, बहुत खिला रहा है, लेकिन इधर नहीं भूख मिट रही अपनी, उसके लिए उल्टा लेना पड़ेगा, उसकी उल्टी दिशा में करो तो अपने आप को होगा। तो ऐसे कूप मंडक बनते हैं, भगवान इधर कहते हैं। कोई ये वेद में फंस जाता है, हम वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, हमको चारों वेद आते हैं, हमको 3 वेद आते हैं, हमको 2 वेद आते हैं, हमको वेद आते हैं, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। इसी में बस अपने अहम भाव में और पक्का हो गया, वही अपन उतने ही करके, इसके काम तो उल्टा करना था, और संकीर्ण नहीं होना था, और विभु व्याप्त होना था, और ओपन होना था, क्लोज नहीं होना था, और नैरो नहीं होना था, और ब्रॉड होना था। तो जितना जितना सामान इकट्ठा किया, जितनी जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, जितनी जितनी अपना नाम कमाया, जितनी जितनी अपनी उतनी अहमता के कारण पक्का होते गया कि मैं ये ही हूँ, इतना ही हूँ, उतनी उतना कुआ और गहरा होते गया, और कुएं फिर बाहर निकलना मुश्किल। तो जितना ओपन माइंडेड, जितना ब्रॉड माइंडेड, जितना अदर माइंडेड, उतना उतना हल्का होते जाए, सस्ता होते जाए, आसान होते जाए। ये मार्ग बहुत मेहनत का मार्ग नहीं है, गीता का मार्ग बहुत जानकारी इकट्ठा करने की जरूरी नहीं है इसमें। 700 तो श्लोक है, 700 में से 350 तो ठीक है, नहीं नहीं पढ़ तो ठीक है, चलेगा, आधा कर दो, आधा कर दो काट। 100 थे, कह दिया 100 वापस, 100 के 100 पढ़ लो, नहीं 100 के कर दो 60, भगवान 100 के कर दो 60, तक भगवान ने कहा ठीक है 60 पढ़ ले, 60% पढ़ ले। अच्छा अभी ऐसा करना, आधा कर दो काट, 60 भी नहीं बन पा रहे, 30 कर दो। भगवान बोलते ठीक है बदमाश, चल ठीक है, 100 भी नहीं 60 भी नहीं, 30 पढ़ लेना। 30 तो ऐसा करना प्रभु, 10 देंगे, 10 लेंगे, और 10 के जोड़ेंगे हाथ। 30 भी नहीं हो रहा है, 10 तुम रखो अपने पास, 30 में से तुमको ही जाने वो तो श्लोक में तुम क्या कह रहे हो, अपने को नहीं पता चलता, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं, समझता भी नहीं। 10 हम रखते हैं, 700 में से इधर तक 10 तक आ गए कि हम लोग ये तो 10 श्लोक पाठ कर लेंगे, समझेंगे, पक्का कर लेंगे, अच्छा है। और बाकी 10 बचे उसके हाथ जोड़ देंगे ना प्रभु भगवान। तो बोलते हैं हाँ चल ठीक है यार, उतना भी। अंत में इनफैक्ट वो कहता है कि उससे ही होगा। इस अध्याय का आखिरी श्लोक जो हम पढ़ेंगे, उधर वो खुद सामने से भगवान ही कह देता है इस बात को, चल ठीक है, हाथ जोड़ते ले जाते, कर्जा माफ तेरा, सब ले जा।
और खाली इस अध्याय के आखिरी श्लोक में नहीं, इस सारी गीता के अंत में वही कहता है, उसका आखिरी संदेश। 2-3 बातें ऐसी कही है 18वें मोक्ष संन्यास योग में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी ही प्रियोसि में। 18वें अध्याय में मेरे ख्याल से 64, 64 या 68 श्लोक होगा इन 18th चैप्टर, कि मुझमें मन को लगा, मेरी भक्ति में लग जा, मेरा यजन कर, मेरे साथ बैठ, मेरा विचार कर, तो तू, तेरा अनुभव मेरा अनुभव हो जाएगा। माम एव वैश्यसि, you will have what I have, you will experience what I experience, you will be like I am। कई बार ऐसी बातें कही भगवान ने। सत्यम ते प्रतिजानी, हाथ ऊपर उठा के कहता है, I promise you this, I am not kidding। सत्यम ते प्रतिजानी मतलब प्रतिज्ञा करता हूं मैं। Swearing upon God is swearing upon God। भगवान भगवान की कसम खा के कह रहा है उस श्लोक में, 18वें अध्याय के, शायद 64वां हो 68वां हो। सत्यम ते, क्यों? क्योंकि भक्तोऽसि प्रियोऽसि में। I know you're devoted to me, I know that you like me, and therefore I also have to like you, I have to reciprocate। क्योंकि हमने ये भी सुना था, कर्मयोग चल रहा था तब, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। I reciprocate अर्जुन, equal amount। जैसे जैसे जिसकी भावना हो, जिसके मन में जैसा हो वैसा, उतना का उतना, वैसा का वैसा मिलेगा। दुश्मनी से आना है तो दुश्मनी से, दुश्मनी का अनुभव होगा। घृणा द्वेष करनी है तो घृणा और द्वेष का मन में अनुभव होगा। प्रेम से आ रहे हो तो मन में प्रेम, शांति, आनंद से नाच रहे हो तो आनंद का अनुभव होगा। इतना सिंपल हिसाब है। ये तो क्या ग्वाला तो था ये, इसको तो कहाँ, ये तो पढ़ा नहीं था ज्यादा। एक 2 3 4 भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये तो पाठशाला में गया ही नहीं। मैंने बात ड्रॉप आउट था, हिस्टोरिक एपिक ड्रॉप आउट। 64 डेज रन आउट हो गया। मास्टर को कहते हाथ जोड़ के, बहुत हो गया। मास्टर ने भी हो गया, हाँ बहुत हो गया ठीक है निकल जाए, आशीर्वाद देके। बड़ी रोमांचक कथा है। कृष्ण और बलराम जब सांदीपनी गुरु के आश्रम में गए थे, ये गीता का नहीं है, ये तो उसका चरित्र है। 64 दिन के बाद बोला, लेकिन जा रहा गुरुदेव दक्षिणा देनी चाहिए कुछ, इतना उपकार किया आपने। संदीपनी गुरु से कह रहे, ओ क्या दूं मैं, समझ नहीं सकता गुरु को अपने। तुमने इतनी कृपा करी, आश्रम में रखा, रहने के लिए जगह दी, गुरु माने, रोज प्रेम से खिलाया पिलाया, ज्ञान दिया, अनुभव दिया, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। कैसे अपने मन से मैं नहीं सोच सकता। भगवान कह रहे इतनी विनम्रता से कि मैं क्या दूं दक्षिणा रूप में, कृपा करे आप ही बता दे। वो सांदीपनी गुरु भी बड़े सच्चे थे, उनकी भी कथा है अलग। अब कथा में चला जाएगा 17। वो सांदीपनी पहले उनके गुरु के यहाँ जब बच्चा था सांदीपनी, तो अध्ययन में उसका मन नहीं लगता था, पढ़ाई वढ़ाई में, लेकिन उसमें निष्ठा बहुत थी, श्रद्धा बहुत थी। उसके गुरु में बहुत श्रद्धा थी। उसने पक्का कर लिया था सांदीपनी की, जो मेरे गुरु जो बोलेंगे वो करना, ज्यादा सोचना नहीं। वो मन ही नहीं करता था और कुछ बातें, बाकी वो अल्लड़ अपना जो मन जैसा जिधर जाए उधर जाए, जो खाए नाचे, लेकिन गुरु की आज्ञा में रहे, जैसे गुरु बोले वो। उसके उनके गुरु का नाम भूल रहा हूँ, पता था लेकिन भूल गया अभी, कभी शायद आ जाए तो आ जाए। तो उन्होंने तो फिर गुरु ने उनके जो उसकी स्टोरी है, अभी उसको तो मैं रोक देता लंबी। उसके उतने प्रसन्न हो गए गुरु जब वे उसकी परीक्षा में पास हुई, उसकी पता चली इसकी कितनी निष्ठा है। तो उसके गुरु ने, समर्थ गुरु थे, आशीर्वाद दिया था, बच्चे तेरे घर, तेरे को ये सब चिढ़ाते हैं, लेकिन तेरा ऐसा सम्मान होगा कि भगवान तेरा शिष्य बन के आएगा, तेरे आश्रम में रहेगा। वो सांदीपनी गुरु के आया, सचमुच में गया था, कृष्ण और बलराम। और अब वो पूछा ऐसे कैसे, क्यों नहीं, वो ऋषि मुनि जब कोई किसी को वचन देते हैं तो मेरे को करना ही पड़ता है, वो मैं उनके अधीन होता। अहम भक्त पराधीन, भागवत में आता है। आई एम नॉट इंडिपेंडेंट,
उद्धव को कहते हैं, आई एम एट द मर्सी ऑफ माई डिवोटीज, आई टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम, आई हैव टू फॉलो इट। क्योंकि मेरे हृदय में उनके लिए इतना स्थान है प्रेम का कि मैं एक असंभव में उनकी बात नहीं टाल सकता। प्रेमी का हृदय रखना ही पड़ता है। बच्चा ये जब निष्पाप प्रेम करता है, हमारी बच्ची जब छोटी थी, बच्चे याद करें निष्पाप होते हैं, कोई कपट नहीं होता उनके मन में, लेकिन सचमुच में प्रेम करते हैं अपनी माँ को, अपने पिता को। तो कितना कठिन हो जाता है उसको ना करना, समझा बुझाकर। तो छोटी मोटी बातें हो तो दे देते हैं हम, उसके लिए ये छोटी मोटी बातें है भगवान के लिए, क्योंकि ऐसे भी सपने की सृष्टि है। सपने में दे दिया तो क्या बड़ा हो गया, ठीक है, उनके वचन सच्चे कर दिए। ये भी पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त नाम के श्लोक आते हैं। तो बहुत इधर अभी तक हम लोग पूरे घूम लास्ट हो गए, गीता तो कहीं की कह रह गई, वेदों में आते हैं। उसमें भी ऐसी बातें आती है कि वो सारे मंत्र शक्ति जो होती है, जिसे मंत्र शक्ति कहते हैं, ऋषियों में मुनियों में जो ताकत रहती थी पहले, उनकी वाणी सच्ची रहती, सत्यसंध रहते थे, सत्य वचनी, सत्य संकल्प रहते थे उनके मुंह से निकल गया शाप तो सचमुच में होता था, मुंह से निकल गया आशीर्वाद तो सचमुच में होता था। उधर आता है कि ये क्योंकि इधर बैठा रहता है उनके अंदर, और उसका इतना प्रेम का संबंध होता है कि इसके मुंह से निकल गया, इसकी लाज रहे, ये झूठा ना पड़े, क्योंकि ये निष्पाप है, ये सच्चा है, ये सबका हित करने वाला है, ये किसी की बुराई नहीं चाहता, इसलिए इसकी कीमत है, इसलिए वो अंदर बैठा हुआ वो सचमुच में ऐसा कर देता है। वो उधर वेदों में आती है, और दूसरे पुराणों में आती है ये बातें। तो इधर भागवत में चलते हैं, बोलो गुरु क्या दक्षिणा क्या दे पता नहीं चलता, तो गुरु कहते हैं मेरे को, गुरु जान पता है, उनको समझ में आ जाता है ये कौन है, क्योंकि 64 दिन में ये ड्रॉप आउट किड ने इतनी जानकारी जान ली होती है, इसको गुरु को समझ जाता है कि ओ माय गॉड, ये तो नाटक कर रहा है, सब पहले से जानता है करके, इतनी आसानी से सारी विद्या है इसको, नाट्य विद्या, कला, धनुर्विद्या, औषध विद्या, सब कुछ फटाफट फटाफट, चुटकी एक एक चुटकी बजाय एक एक विद्या ऐसे इसको आ रही है। तो कहते बस हंस के तू अब मैं गुरु माँ से मांग ले, गुरु पत्नी, उनकी जो पत्नी होती है, दक्षिणा ये जो कहेगी वो दे देना, तो हो गया तेरा ऋण फिट गया गुरु का। तो माँ के चरणों में पड़ जाते हैं, तो माँ के आंखों में आंसू, उठ चरण प्रणाम करके उठते देखते हैं, तो टप टप आंसू उसके, माँ के आंसू एकदम हृदय स्पर्शी, वो बड़ी प्रेमी होती है उसकी, वो तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखती है, कृष्ण और बलराम का। तो एकदम वो गले से लगाते, माँ क्यों, मैया क्यों रो रही है? तो कहती बेटा जितने दिन हमारे साथ रहा, 64 दिन मेरे साथ रहा, तो मैं मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख को भूल गई थी। तू आने तक मैं इतने दुख में थी, और अब तू चला जाएगा, कल से मैं फिर से उसी दुख में जाऊंगी। जब तक तू था तो 64 दिन में अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को भूल गई थी। तो माँ कौन सा दुख था, कौन से दुख की बात कर रही है, कुछ तो बता, मैं कुछ तो करूँ। तो कहती है मेरा बेटा था एक, मेरा भी अच्छा एक ऐसा सलोना बेटा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई बचपन में ही, और तब से मैं उसको भूल नहीं सक रही, रोज दुख में रहती हूँ, उसकी याद आती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लगता है। और पता नहीं क्या हुआ, तू आया तब से 64 दिन कृष्णा, और मैं बेटे को भूल गई, इतने सुख में, इतने आनंद में, इतने प्रेम से हो गई थी, और अभी एकदम याद आया कि तू जा रहा है, तो फिर से वो मेरा मरा हुआ बेटा याद आएगा। तो फिर वो गुरु की ओर देखते हैं, गुरु के भी मुंह नीचे होता है दुख में, फिर वो समझ जाता है कि शायद इन दोनों के मन में यही है कि अगर उनका बेटा फिर से जीवित हो जाए, उनको फिर से बेटा हो जाए या जीवित हो जाए, तो शायद, तो फिर कृष्ण और बलराम प्रतिज्ञा करते कि अच्छा अगर वो जिधर भी होगा तेरा बेटा, स्वर्ग में हो, पाताल में हो, नरक में हो, पृथ्वी पर, समुद्र में, हमारी गुरुनिष्ठा सच्ची है और तुम्हारा सामर्थ्य है, गुरु की तुम्हारी भी सच्चाई है, तो हम उसको लेकर के आएंगे। ठीक है माँ, मत रोना, राह देखना, हम आएंगे, तब तक हम और कुछ काम नहीं करेंगे, उसको लेकर के आएंगे। वो फिर बहुत सुंदर, बड़ी लॉजिकल कथा है उसके बाद, वो तो नहीं मैं अभी कहता, फिर से रह जाएगा। फिर उसमें स्वर्ग का वर्णन है, किधर गए, समुद्र का वर्णन है, पांचजन्य शंख जो बजाते हैं, ओम पांचजन्याय च विद्महे
पवमानाय च धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात करके मंत्र आता है, आरती के बाद कहते हैं। और इधर युद्ध में जो पहला अध्याय हुआ भगवत गीता में, तब बता रहे थे कि सब लोग अपना अपना शंख बजा रहे हैं, और केशव ने पांचजन्य ने शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, भीष्म ने पौंड्र नाम का शंख बजाया, मणिपुष्पक नाम का युधिष्ठिर ने शंख बजाया। ऐसे शंख के अपने अपने सिग्निफिकेंस था, अपने उनके ओरिजिन सोर्स अलग अलग था। तो पांचजन्य शंख जो कृष्ण के साथ जुड़ा है, वो उसको उस कथा से जुड़ा है। वो जब समुद्र, उसको किसी ने बताया हो तो समुद्र में डूब गया था, तो उधर फिर समुद्र में पांचजन्य नाम के राक्षस ने, सी मॉन्स्टर ने उसको छुपा के रखा था शंख के अंदर। ऐसी कथा है। लेकिन तो अभी जल्दी जल्दी में कहूंगा तो शायद तुम्हारे मन में विश्वास नहीं होगा, लगेगा ऐसी ही कुछ कथा होगी, इसलिए फेयर यही होगा कि मैं इधर ही रुक जाऊं। ऐसे कथे के तो वो बड़ी रोमांचकारी कथा लाके देते हैं, और फिर उन गुरु माँ का उसका आशीर्वाद होता है कि तेरी प्रसिद्धि हमें हमेशा बढ़ती जाएगी बेटा। और गुरु का भी आशीर्वाद मिलता है कि अमोघ सिद्धि होगी। वो सिद्ध कर दिया कि भगवान भी हो तो भी वो अपने इस मानव रूप में आया है, तो ओपन माइंडेड बन के आता है कि मेरे से और कोई है बड़ा, मेरे से जान। राम भी आया तो वशिष्ठ के चरणों में बैठ के, वशिष्ठ सोने के बाद खुद सोते थे, वशिष्ठ उठने से पहले उठ जाते थे, उसको झाड़ू लगाते थे उसके आश्रम में, उनके ब्रह्म ऋषि के राम जी। उसके देख के उसके तीनों भाई भी ऐसे ही करने लग जाते थे, ये विनम्रता सिखाने के लिए। उसको तो क्या, वो तो सबका बाप का बाप है राम, वशिष्ठ तो खिलौना है उसके लिए। कृष्ण भी बन के आया तो, क्योंकि आदर्श है, रोल मॉडल है हमारे लिए, कैसे जीना चाहिए, शांति कैसे मिल सकती है, सुख आनंद प्रेम, प्रेम किधर से आता है, ये सिखाने के लिए हमारे सामने आदर्श रखे है। तो ये कितनी तपस्या करे, आई डोंट नो वेयर हाउ दिस कनेक्ट्स टू 53 श्लोक, सो यू हैव टू फॉरगिव मी, आई नो यू डू फॉरगिव मी एवरी टाइम। न न न दाने न च यज्जया, भगवान करे ये सब समझ में नहीं आएगा खाली दान देने से। दान देगा तो अहम भाव से देगा। रिसिप्ट पे बराबर नाम लिखा है कि नहीं वो देखेगा, किसी दूसरे का नाम को तो नहीं आ गया, वो ईंट पे वो लगा दी ठोक के स्क्रू करके, तो उसमें लेकिन स्पेलिंग गलत हो गया, या तो अपना इधर इधर कोने में नीचे हमारी पट्टी लगा दी, इधर कौन पड़ेगा, हमने दिया तो $10,000 उसका, वो ऐसा बीच में लगाना था, इसमें उठ जाएगा। जो भी करेगा इधर अपने शरीर को अपन खुद मान के, वो संकीर्ण बनाने वाला होगा, नैरो बनाने वाला होगा, और वो कुएं को पक्का करेगा, कुएं से बाहर निकाल के विशाल सागर में तेरे को नहीं लहराएगा। तो दान भी करे, कष्ट तप भी करेगा, तो अपने अहम भाव की जगह ये। अच्छा, यज्ञ, यज्ञ करते लोग, गायत्री यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते थे, अलग अलग 108 यज्ञ करते हैं, अभी भी करते हैं, कुंड लगा के 108 ब्राह्मण का करके। और फिर उसके पहले, उसके दौरान और उसके बाद बड़े बड़े फ्लायर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, सब वो प्लीज कांटेक्ट। यज्ञ तो एक है, लेकिन 10 नाम और 10 फोन नंबर्स कांटेक्ट के। इसके बाद भी लंबी यादी, ये वो अच्छा तो है, ये याद में रखना, भगवान ने कभी गीता में किसी बात को बुरा नहीं कहा, नेगेटिव नहीं है। अच्छा तो है, ठीक तो है, लेकिन पूर्ण नहीं है, कंप्लीशन तक नहीं ले जाएगा। अपूर्ण है तो फिर इतना वैल्यूएबल नहीं है। ये पूर्ण भगवान है। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, पुराण पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय में अब जब चलेंगे तब उसका पता चलेगा कैसा पूर्ण है, कितना पूर्ण है। और ये जो भी देना भी पूरा चाहता है, अपूर्ण नहीं देना चाहता, क्योंकि ये पगला है, प्रेमी है। प्रेम कभी आधा नहीं देता। हम है ना, जो सच्चा प्रेम जिससे करते हैं वो देने के लिए जीते हम। ले जा, ले जो चाहिए थे सब तेरा, ये कहते हैं ना। बच्चों के लिए तरबूज खरबूज काटे तो क्या करे, ऊपर ऊपर का वो ग्रीन वाला मीठा ने अपने लिए रख ले, बीच का कोर अपने बच्चों के लिए रखे। ऐसे कितने उदाहरण हैं। माँ के बच्ची के लिए सब अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए, गहने रखे हुए, सब क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव है देने का।
तो ये तो प्रेमास्पद है, ये प्रेमी है, ये प्रेम स्वरूप है, प्रेमावतार है। ये पूरा देना चाहते हैं, इसको आधा देके समाधान नहीं हो रहा। ये कहते ये सब से आधा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। और जब तक पूरा का अनुभव नहीं होगा तब तक पूर्ण अनुभव ही नहीं होगा। एसिम्प्टोटिक लाइन जिसे कहते हैं, एसिम्प्टोट करके, वो तो इतनी जाती जाएगी एक्सेस की तरफ, लेकिन मिलेगी कभी नहीं। एक्सपोनेंशियल उसका जो कर्व है, मिलेगी कभी नहीं। वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कम 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 होते जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी तक वो डिस्टेंस बना ही रहेगा। कम कम तो होगा लेकिन मिलेगा नहीं। ये मिलन चाहता है, हम भी मिलन चाहते हैं, और वो मिलन का नाम ही योग है। जब प्योर मिलन होगा, अनटेंटेड, अनमोटिवेटेड, मोटिव फ्री, सेक्रेड, चेस्ट, प्योर, मिलन का नाम योग है। एकता, वननेस का जब अनुभव होगा, और ये देना चाह रहा है, ये बेचैन है देने के लिए। भगवान तरस रहा है। हम जितना तरस रहे हैं प्रेम के लिए, आनंद के लिए, इससे हजार गुना ज्यादा ये तरस रहा है देने के लिए। इसलिए बार बार अपना सीना फाड़ के कह रहा है कि नहीं, इससे नहीं उससे होगा, इससे नहीं होगा उससे होगा, ऐसा नहीं वैसा कर, वैसा नहीं। बहुत अलग अलग अध्याय में अलग अलग रूप से लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए जा रहा है, शांति दूत बनना पड़े तो शांति दूत बन के जा रहा है। मैंने ऐसे इसकी लीलाएं बताई थी। वो द्रौपदी की चप्पल उठा के अपनी गोदी में रख रहा है, इन सबसे पहले उठ के घोड़ों को तैयार कर रहा है, इन सब के घोड़ों की मरम्मत करके रात में सबसे आखिरी में सो रहा है। इसको पटा रहा है, उसको पटा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सबकी क्यों इसके देना चाहता है सबको शांति और प्रेम। राम भी आया तो नंगे पार वो भरत में आकर के रही से उसकी चप्पल भी लेके गया, नासिक तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र में नासिक नाम की जगह है, बम्बई के नजदीक। उधर 1 साल अयोध्या से चले राम सीता लक्ष्मण, 1 सवा साल में चलते चलते उधर तक पहुंच गए थे। नॉर्थ में अयोध्या है, नॉर्थ ईस्ट से इधर वेस्ट, मिड वेस्ट में पहुंच गए थे। वेस्ट कोस्ट ही करीब करीब मिड वेस्ट कह ले। नासिक में एक सवा 1.5 साल लग गया उधर पहुंचने में, और फिर उनको मिल गए उधर बराबर रहने का स्थान, पंचवटी। अभी इधर ही रहते करके। तो उधर पहुंचते पहुंचते बीच में आगे भरत महाराज सबको लेकर के वापस चलो करके। वापस तो नहीं जाना है, राम का निग्रह है। तो भरत ने क्या, ये कथा तो जानते हैं, तू तेरे जूते दे देते, इनको मैं अपना राम अपने चरण मान के इनको सिंहासन पे बिठाऊंगा, मैं नीचे बैठूंगा, और यू विल स्टिल बी द रूलर, आई विल वर्शिप योर सैंडल्स, remembering you, and I will serve them. I will rule the kingdom in service of your sandals, because I am lower than them. उनको लगी धूल, भरत कह रहा है, तेरे चप्पल को लगी नीचे वाली धूल मेरे से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। राम प्लीज कम बैक। नहीं बेटा, बच्चे भाई मेरे, वचन दिया, प्राण जाहि पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। We have to deliver what we commit. We have to finish what we begin. नहीं तो फिर शब्द का अर्थ ही क्या रहेगा। फिर कलयुग में देखते हैं हम, जो चाहे वो कह दे, करे ना करे, डेग्रेडेशन होने लग जाएगा। तो उसने वो कहा कि चल तेरी फिर चप्पल दे दे, because I don't know how, I cannot tell you how inferior I feel compared to you, Ram. This is so wrong कि तू इधर जा और मैं राज्य करूँ। तो इससे ज्यादा गलत बात और कहीं आज तक नहीं हुई, ना होगी। भरत कह रहा है। संतों ने गाया है कि पता नहीं उस समय कि राम बड़ा कि भरत बड़ा इन दोनों के प्रेम में से। तो कोई बाकी नहीं रहा उधर। वशिष्ठ जैसा कर्मठ घोर तपस्वी रोने लगे प्रेम में। जनक राजा जैसे ब्रह्म ऋषि सर्वज्ञ के आंखों में आंसू आ गया कि कैसे भाइयों का प्रेम है, इनमें से कौन श्रेष्ठ, कैसे बताए, कौन ज्यादा प्रेमी है। तो वो तो चप्पल भी लेके गए। अब तो नंगे पैर 13 साल ऐसे रहे, लेकिन देने की भलाई के लिए, दूसरों के लिए। तो ऐसे ऐसे आदर्श हमारे जीवन में, ऐसे चरित्र हमारे जीवन में किधर फंसे हम लोग, कौन से कूड़े कचरे में पड़े हैं। ये क्या इकट्ठा कर रहे हैं, कौन सा परफ्यूम, कौन सा कपड़ा, कौन सा डिजाइन, कौन सा गैजेट, कौन सा टूल, इससे क्या मिला। आज तक मिलता था तो शांत हो जाते थे, आराम से ठंडा हो जाते थे, मस्त रह जाते, फर्स्ट क्लास।
अभी तो कहीं ना कहीं ओपन माइंड थोड़ी सी क्रैक हो जाए इधर, जो पक्का हो गया इधर कि मे भी विंडो खुल जाए तो पता है थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देने लगे, अरे आज तक मैं जन्म भर में इस घर में बंद, बिना खिड़की के बिना दरवाजे के घर में बंद था, यही लगता था ये क्या है, प्रकाश नाम की वस्तु बाहर दिखाई दे, थोड़ा सा ब्लाइंड ऊपर करके देखे, व्हाट इज दिस, ब्राइट आसमान दिखाई दे रहा है, इतना विशाल दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज लग रही, व्हाट इज दिस, then we might be drawn to stepping outside of our domain. तब पता चले कि ओ माय गॉड, इतना ज्यादा आनंद संभव है। आज तक लगता था इतनी बोतल में जितना आनंद है वही आनंद है, इतने डिब्बे में जो बंद करके रख दिया ताला लगा के उसमें जो आनंद है उतना ही आनंद है। ये आईने में जो दिखाई दे रहा है सब ठीक ठाक करके वो आनंद है, उतना ही आनंद है, ऐसा लग रहा था। अब पता चला कि अरे आनंद की तो सीमा ही नहीं है, और मैं उसके साथ एक हूँ, मैं ही हूँ, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। ऐसा अनुभव, रेडी बस्टिंग एट द सीम, रैप्चरस रस, वेटिंग कि कब आओगे और कब लोगे करके। तो ये सारा विश्व रूप दर्शन में इसका जो अनुभव हुआ, इसलिए भगवान ने कह रहे कि न अहम वेद न तपसा न दाने न चे यज्ञया। हाँ, यज्ञ की बात चल रही है, अभी पता चला, इधर से एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया, लंबा डिटूर हो गया। तो खाली यज्ञ पे यज्ञ गया, धुआं चाट लिया, ओम इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, इदम अग्नि नमः स्वाहा, ये लाई डाली, बतासा डाला, लकड़ी डाली, घी डाला, ये डाला वो डाला, बैठ गया, खा लिया पी लिया, फिर से वही किया। ये तो क्या वही काम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, तो जितना थोड़ा सा मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है, फिर से वही बात आ गई। इसलिए देखो ये भगवान कितना सीधा सीधा कह देता है, जो बात जैसी है वैसी, चापलूसी नहीं करा, उल्लू नहीं बना रहा हमको, फूल नहीं, नॉट फूलिंग अस, इट डज नॉट वांट अस टू रिमेन अ फूल। इससे नहीं, उसमें मत पड़, उसकी जरूरत भी नहीं है, उससे नहीं होगा, करना है तो कर, लेकिन इतना समझ के उससे नहीं होगा। अगेन ही डिड नेवर सेड यज्ञ इज बैड, दान न करे, इससे नहीं। 18वें अध्याय के शुरू में कहता है मोक्ष संन्यास योग के एंड में कि ये करना चाहिए, करता, यज्ञ तप दान, ये तीन बातों के लिए कहता है ये करना तो चाहिए, स्पष्ट कह दिया। लेकिन बार बार कहा गया, लेकिन इसमें अटकना नहीं चाहिए, इससे ही होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। सब कुछ प्राप्ति, सारी प्राप्ति लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। हिंदी में क्या है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है अर्जुन, इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता। तो पहले 15-20 मिनट इस सत्र के अभी अंडरस्टूड, देखा जाना मतलब क्या, समझ वाली बात, इंट्यूटिव, राइट, अंदर की, ध्यान के समय आज के शुरू किया, वी थॉट अबाउट इट, ये देखना मतलब क्या। सो आई डोंट वांट टू गो ओवर इट अगेन क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो कहता है कि खाली इन क्रियाओं से, कि ये क्रिया है, दीज आर एक्ट्स, मैटर को लेकर के है, सब्सटेंस को लेकर के है ना, देना लेना, यज्ञ करना, किताब पढ़ना, वो सब हेडफोन लगा के सुनना, ये सब मैटर से लेकर के, मैटर से लिमिटेड मिलेगा। स्पिरिट इज बियॉन्ड मैटर, ट्रांसेंडिंग, सूक्ष्म है, सटल है। मैटर के पकड़ में, अब ये आई डोंट नो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। मैटर के पकड़ में स्पिरिट नहीं आ सकता। बड़ी सी छलनी में हम लोग गेहूं कुछ कीड़ा पत्थर कंकड़ निकालने के लिए करते हैं, उनमें से जो छोटा छोटा जो होता है वो निकल जाता है, उसमें से मोटा मोटा जो होता है उधर ऊपर रह जाता है। और छोटे छोटे को पकड़ना हो तो उससे छोटी वाली जो छलनी हो उसको डालना पड़ेगा। तो छलनी अगर उससे छोटी हो, उसके छेद छेद, तो फिर वो छोटा छोटा वाला भी ऊपर ऊपर रह जाएगा, लेकिन उससे भी छोटा होगा वो निकल जाएगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सके तो। ये क्या कह रहा है भगवान इधर, उससे भी छोटा निकल गया, पानी के बूंद निकल गई। पानी को अगर करना तो छलनी से नहीं किया जाएगा फिर, क्योंकि पानी का स्वभाव, पानी का आकार वो छलनी से और सूक्ष्म है, सटल है, वो तो एस्केप हो जाएगा, निकल जाएगा।
उसके लिए अलग प्लास्टिक कुछ लाना पड़ेगा शायद, जैसे, क्योंकि प्लास्टिक में छेद नहीं होते, इतना पक्का होता है, तो वो एस्केप के लिए जगह नहीं रहती उसको, जैसे जपलाग में डाल दिया जो भी। तो सूक्ष्म और मोटा का जो ये जो कल्पना है, तो कोई भी प्लास्टिक भी लाया, कुछ भी लाया, कंसीवेबल जो भी मैटर होगा, स्पिरिट जो आत्मा जो है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप जो है, वो उससे भी सूक्ष्म है, सटल है, वो किसी पकड़ में नहीं आ सकता, किसी को रोक नहीं सकते इसको। दूसरे अध्याय में हमने किया है, फिर जब वापस जाए तो, कि इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई गिला नहीं कर सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये है सबसे सूक्ष्म है, तो इसको कैसे पकड़ में ही ना आ सके। इसके लिए इसकी बात करेगी, ये मैटर से, लेन देन से इससे नहीं पता चलेगा। इसके लिए ये ही बनना पड़ेगा, उसके लिए उसके समान बनना पड़ेगा, उसके इतना बनना पड़ेगा, उतना सूक्ष्म, उतना सटल। जब होगे तभी उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और उतना अगर जब हम बन जाएंगे, तब यही पता चलेगा, रहस्य खुल जाएगा कि अरे यार, वो हम है, हम वो है, वो हम है। हम छोटा समझते थे तब हम कहते थे, अब पता चल रहा है सब वो है, तब उसको वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम है ही नहीं, वही है। सो ये कह रहा है कि तुम मैटर से मत प्रयास कर ज्यादा, मैटर से शुद्धि होगी, पुण्य लाभ होगा, फल मिलेगा अच्छा, क्षणिक सुख का आनंद होगा। इसलिए ठीक तो है, क्योंकि दुख से तो सुख ठीक है ना, लेकिन सुख अंत नहीं है, सुख भी खत्म होता है, दुख भी खत्म होता है। हमें आनंद चाहिए, सुख नहीं चाहिए। तो पूर्ण की यात्रा करनी हो तो इससे आगे निकलना पड़ेगा, सूक्ष्म की यात्रा करनी पड़ेगी। सूक्ष्म आत्मा है, वो अंदर में अनुभव में आता है। जैसे भूख है ना, प्यास, प्रेम, ये जो अनुभव होते हैं, इंट्यूजन जिसे कहते हैं, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, प्रज्ञा रत से भरी जाती है। योग वशिष्ठ महारामायण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें राम जी उनके गुरु जी से मिलते हैं। वशिष्ठ महाराज से पूछते, वो आत्मा खाती क्या है? गुरु जी, तुम आत्मा आत्मा कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मेरे को पता है मैं खाता क्या हूँ। वो मैया मेरी कौशल्या माता राजभोग बना के देती है, वो सबसे बढ़िया लगता है, वो खाता। जब मेरी आत्मा क्या खाती है, अपने गुरु से पूछते हैं ऐसे। अब वो कथा चलेगी तो योग वशिष्ठ हो जाएगा। उस पर भी एक हुआ है कि मैं भी आखिर पूरे नाम द व्हाट्सएप गुरु समझे, तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं गुरु गुरु। तो मेन इधर बताने का कनेक्शन ये कि सूक्ष्म रितम भरा प्रज्ञा, जो मैं कह रहा था, रित जो है प्रज्ञा, मतलब हमारा वेसल, हमारा इनर डिवाइस, हमारी इंट्यूजन, वो पात्र, हमारे खोपड़ी में जो पात्र है जिसमें समझ आता है कुछ, whatever that device is, whatever that inner apparatus is, जिसे अंतःकरण कहते हैं, जिसमें समझ आती है, उसको भर दे, उस प्रज्ञा नाम के पात्र को भर दे। किससे भर दे? रित से भर दे, भर देता है। उपनिषद में आता है, ये वेदों में आता है कि इस अनुभव से ऋतम भरा प्रज्ञा हो जाता है। रित मतलब सत्य, जहां से आता है। अब सत्य तो मैटर नहीं है, सत्य तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सत्य तो प्रिंसिपल है। तो इसको कैसे पकड़े, इसको कैसे भरे, अपने बेज में कैसे डाले इसको? उसको भरा कि नहीं भरा, आधा भरा है, उसको समझे कैसे, आधा ही भरा है कि पूरा भरा है कि बहरा है? और वो करे नहीं, ऋतम भरा प्रज्ञा हो जाएगा तेरी प्रज्ञा, इससे रित से भर जाएगी। रित मीन्स हायर ट्रूथ। सपने में कोई सच्चा सत्य के वचनी है, कोई झूठा बोल रहा है, तो कह दिया कि ये सच्चा आदमी है और ये झूठा आदमी है। ये कह रहा है हाँ दिन है, ये सच्चा बोल रहा है सपने का, और ये कह रहा है नहीं नहीं दिन नहीं है, रात है। तो ये सच्चा आदमी है और ये झूठा आदमी है। लेकिन सपने से बाहर आया तो न दिन है न रात है, शाम का समय, सुबह का समय, जो भी है। तो ये दोनों दोनों सत्य नहीं था, अथवा दोनों सत्य था। वास्तविक सत्य कुछ और था, सपने के बाहर का रियलिटी, द हायर रियलिटी, को एग्जिस्टिंग बट हायर लेवल रियलिटी, at the same time the higher truth. You're right, that was day not night, but really if you pull out of the dream,
समथिंग एल्स, ना, जैसे उदाहरण के तौर पर। तो सत्य एक लेवल है, सत्य से ऊपर बड़ी रियलिटी रत है। सो उससे वो इंटरव्यू, उसको शब्दों में कैसा वर्णन करें, वो पकड़ में कैसा है। इसलिए कहते हैं इधर की वो खाली ऑब्जेक्ट, खाली मैटर, खाली मटेरियल, ये सामान, इनसे नहीं, पकड़ में नहीं आएगा वो। तो महाराज बताओ, हाथ जोड़ते किससे आएगा? 10 अभी क्या, तीन तीन सत्र हो गए, यही कह रहे इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। यू माइट रिमेम्बर पिछले सत्र में यही गाथा चल रही थी, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। तो अभी थोड़ा रुको, किससे होगा ये तो बताओ, करे क्या फिर हम? स्वाभाविक है अर्जुन के मन में प्रश्न होना कि अभी can you stop describing नेति नेति नेति, न इति न इति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, then what? ये प्रश्न रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछने से पहले भगवान खुद ही कहता है, फिर होगा किससे? भक्त्या तु अनन्या शक्यम अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। This verse is very important. This is the second to the last. We will finish this today. ये pivotal है, डायरेक्शन चेंजिंग है। सो ज्ञातुम ज्ञातुम द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च परन्तप तत्वेन। ज्ञातुम मतलब जान सकेगा, जान लेगा। यू विल नो इट एज इज, यथार्थ। द्रष्टुम, you will have the fulfilling experience of having seen. देखते हैं तो बाहर से देखते, जो जिसको देख रहे हैं वो बाहर वस्तु है, पेड़ पौधा झाड़ मकान कुत्ता बैल, जो भी वो वस्तु देखी जा रही है वो बाहर है, लेकिन उसका अनुभव अंदर में है, समाधान अंदर में हो रहा है। देख समझ जो आ रही है, जो ये क्या देख रही है वस्तु है क्या? रात के अंधेरे में कुछ दिखाई दिया, बड़ा सा खड़ा है, कोई गुंडा तो नहीं है, चुपचाप खड़ा है ऐसे समय से, ये राह तो नहीं देख रहा है कि कब दरवाजा बंद करे अंदर घुस जाए हम खिड़की फोड़ के, कि ये ट्री स्टंप है, खाली ये पेड़ है यार, चोर नहीं है। तू शाम के समय आया, पहली बार आया, इसको पता नहीं, दिन में कल पता चलेगा। ये पेड़ है, ऐसे इसके फंदे टूट गए, ऐसा खड़ा है तो लग रहा है आदमी करके, ये पेड़ है। तो है क्या, ये समझ अंदर में आएगी। वो पेड़ है कि गुंडा बाहर खड़ा है तो बाहर है, ये सांप है कि रस्सी है, बिल्कुल सांप जैसा लग रहा है, एकदम उतना ही मोटा, ऐसा ही लंबा, वो हवा से थोड़ा हिल भी रहा है तो सांप ही लग रहा है, तो डर लग रहा है, इसको कैसे भगाया? दरवाजा नहीं खोलने की हिम्मत हो रही। वो तो बाहर के पोर्च का लाइट ऑन कर दिया, तो नहीं तो रस्सी वो कल भूली उधर ही रह गई थी, रस्सी है। वो रस्सी हो तो भी बाहर है, सांप हो तो भी बाहर है, गुंडा है तो भी बाहर है, झाड़ है तो भी बाहर है। क्या है? उसके बाद का समझ, और उसके बाद का आनंद, और उसके बाद का क्लैरिटी, सारा कुछ अंदर में है। तो खाली देखने का प्रश्न नहीं है। देख तो लिया था, लेकिन सांप मान रहे थे ना, तो देखने से क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ उल्टा देखने से। देखने के बाद जो क्लैरिटी आएगी, उस द ट्रूथ एज इज जब पता चले, सच्चाई क्या है, उसका अनुभव जो हो, उसका मत है वो प्राधान्य है। उसको कहते दृष्टुम। देख तो लेगा, लेकिन देखने में गारंटी नहीं है कि जो दिखाई देगा वो बराबर होगा। क्यों? हम लोग देखते हैं, ट्राई टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। खाली ऊपर कवर देख के इस किताब में ऐसी कहानी होगी, ये लग रहा है हंस रही है, लग रही है, और ये भी हंस रहे, दोनों शायद ये बड़ प्रेम की कथा होगी। वो पढ़ के देखे कथा तो नॉट नेसेसरली, अथवा किसी कोई वस्त्र पहन के आगे, गेरुए वस्त्र पे लाल टीका लगा के आगे, ये तो बड़े साधु महात्मा है, यू डोंट नो, सो जाओगे तो नमाज लेके भाग जाएंगे। अथवा ऐसे ही मतलब मस्त फकीर है, झोली पहन के फटे कपड़े, तो लग रहा है कि तो क्या, कैसा भिखार है आ गया। यू डोंट नो, ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, उसको इस ऐसा हो गया क्योंकि वो सब जान लिया, अब इसके कोई मतलब नहीं लग रहा है। किसके मन में क्या है नहीं समझ सकते। बाहर से जो दिखता है उतने में समझ जाए, वो तो बुद्धू है, बुद्धिमान नहीं है। इसलिए द्रष्टुम का महत्व है। खाली देखने से नहीं होगा, देखकर समझने से होगा। तो ज्ञातुम खाली पढ़ने से नहीं होगा, खाली इंटरनेट ब्राउजर पे ब्राउजर
ये वो करने से नहीं होगा जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा, इनर एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, इंटरनलाइज नहीं होगा जब तक, मतलब उसके साथ तादाद में नहीं होगा, उसके साथ वननेस एस्टैब्लिश नहीं होगा, उसके साथ अनुभव अपनापन नहीं होगा, अपने और वो ज्ञान की अलग भावना जब तक नष्ट नहीं होगी। इतना सुंदर अवस्था है जब ज्ञान पूरा हो जाए सच्चा, तो ज्ञान मैं हूँ, ये ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ, और वो त्रिपुटी कहते हैं उसको, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञेय। जिसको जाना जाता है, जो जानता है, और जानने की जो प्रक्रिया है, ये तीनों एक हो जाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्र में त्रिपुटी एक हो जाती है। भक्त, भगवान और भक्ति। सुदामा भक्त था, कृष्ण की भक्ति करता था, कृष्ण भगवान था, और दोनों जब मिल गए तो ऐसे चिपक गए कि संसार देखता रहा। रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ कि इतना प्रेम तो मेरे से नहीं किया इसने, सबसे मेरी प्रिय पत्नी सुमुखी सुंदरी करता है, वो आगे मेरे को भगा के लेके गया। आई वंडर मेरे को भी इतना प्रेम करता है जितना ये अपने मित्र को प्रेम कर रहा है करके। क्योंकि सब देखने लगे तो मित्रता का ऐसा आदर्श स्थापित हुआ कि ओ माय गॉड, इनमें से भगवान कौन है और भक्त कौन है, कौन किसकी पूजा कर रहा है पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त, भगवान और भक्ति कनेक्ट करने वाले ये एक हो गए, त्रिपुटी एक हो गई, उनमें विभाजन नहीं होता। फिर दान, दाता जो दे ले रहा है, जो दे रहा है, और देने की जो प्रक्रिया जब निष्काम होती है, जब लेने वाले में जो सच्चा ब्राह्मण है, तेजस्वी ब्राह्मण है, जो भिक्षुक है, वो मोहताज बन के, भिख मंगा बन के नहीं भिक्षा मांग रहा है, वो धर्म के लिए। मैं ब्राह्मण हूँ, संचय नहीं, संग्रह नहीं करना है मेरे लिए, इकट्ठा नहीं करना है, जितना आज के लिए जरूरी उतना मिल जाएगा, इस विश्वास से मांग रहा है। और जो मांग रहा है वो उपकार कर रहा है देने वाले पर, क्योंकि इस महात्मा को दोगे तो धन की शुद्धि होगी, तुम्हारे पाप का कमाया हुआ धन इसको थोड़ा सा दे दोगे तो उसके इसको लेकर के सारा का सारा शुद्ध हो जाएगा। और ये जाते समय खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ आशीर्वाद देके अथवा कुछ दान, ज्ञान दान देके जाएगा, कुछ समझ देके जाएगा, कुछ अलग दृष्टि कर देगा, इंसाइट दे जाएगा। इस भावना से तो उसमें कोई कमीपन की भावना नहीं है। ब्राह्मण को लेने में अपने आप को कम नहीं समझता सच्चा ब्राह्मण। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होता है, तेजस्वी होता है। और जब उसमें ये भावना नहीं, कमी, और देने वाले में ज्यादा की भावना नहीं कि मैं दे रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, मैं राजा हूं, वो नहीं। और जो दिया जा रहा है वो तो वैसे ही मैटर है उसको। तो दाता, जो देने वाला हो, और जिसको दिया जा रहा है, और जिन्हें वो तीनों जब एक हो जाए तो तत्व मात्र रह जाए देने का। इस सारी कोई भी त्रिपुटी जब एक होए तो तत्व मात्र रहती है, और तत्व रूप में सच्चिदानंद है, प्रिंसिपल मात्र रह जाता है। वो प्रिंसिपल में द प्रिंसिपल ऑलवेज लिव्स। देयर इज नो वे टू डिस्ट्रॉय ए प्रिंसिपल। हथौड़े से, कैंची से तत्व को, प्रिंसिपल को, चाकू से, बंदूक से उसको काट नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते प्रिंसिपल को, क्योंकि वो आग से भी सूक्ष्म है। ये बहुत ही तात्विक बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है, बहुत ही गहरी बात है। ये तुम्हारा वर्णन चल रहा है, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की, तुम्हारी महत्ता, तुम्हारी गाथा हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने रख रहा हूं आईना बन के, ताकि एक बार आप अपने आप को देख ले तो निहाल हो जाए, फिर सब सब कचरा पट्टी बंद हो जाए। ऐसे तत्व रूप से, वो तत्व भी कैसा कि वो हमेशा रहेगा, ऐसा एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, सत्य। वो जिधर जाएगा वो चेत जाएगा, लाइफ गिविंग तत्व। और उसका स्वरूप ही आनंद है, नेचर ही आनंद है उसका। आनंद जमा करने की जरूरत नहीं, उसको आनंद खुद ही आनंद है, ऐसा प्रिंसिपल। क्या तुम द्रष्टुम च तत्वेन, इधर आया ना शब्द, इसलिए कह रहा हूं, प्रवेशुम च परंतप, यू विल एंटर इनटू माय बीइंग अर्जुन। मुझ में तू प्रवेश कर जाएगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ लिविंग इन मी। तेरा अनुभव और मेरा अनुभव एक हो जाएगा। ये नहीं रहेगा मैं भगवान हूं तू भक्त है, दाव शाव, मैं देने वाला हूं तो लेने वाला है, मैं जैसा कहूं वैसा ही तेरे को करना पड़ेगा, मेरी सत्ता है, घुटने टेक, नाक रगड़।
ये हमारा भगवान ऐसा कभी नहीं कहता। न राम ने कहा, न कृष्ण ने कहा, कहीं नहीं कहा घुटने टेको, नाक रगड़ो। वो प्रेम से कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम। वो देने के लिए कहा कि चिंता मत कर यार, चल छोड़, तेरे पास पैसा नहीं है ना, तेरे में दम नहीं, ताकत नहीं है ना, तेरे कॉन्टैक्ट्स कनेक्शंस नहीं है ना, तेरे को ये बात समझ में नहीं आती है ना, तेरे को संस्कृत नहीं आता ना, तेरे पास फोन नहीं है ना, तेरी बैटरी डेड होगी ना, वो जस्ट लीव इट ऑन मी, आई मेक द कॉल फॉर यू, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर यू, आई विल ट्रांसलेट दिस फॉर यू, आई विल पे योर बिल, आई विल कन्विंस दैम। इस भावना से अलाइन हो जाओ। व्हाई डोंट यू लिसन टू व्हाट आई से? शरण जो कह रहे हैं शब्द, वो अलाइनमेंट का द्योतक है, वाचक है। लेकिन तेरे को विश्वास तो फिर करना पड़ेगा ना कि मैं जिस भाषा में, तेरे को नहीं आती संस्कृत भाषा, तो मैं संस्कृत में तेरे हित की भाषा कह रहा, तेरे अहित नहीं कह रहा। ये तेरे को अभी विश्वास करना पड़ेगा, तेरे को आता नहीं है तो श्रद्धा इसलिए आवश्यक है। इस वो बात कर रहे हो, मैं करने, मेरी पूजा करे, ऐसे इसलिए नहीं करे, चिंता रहित होने के लिए करे। तेरे को इतना चिंता करने के लिए नहीं बनाया यार, कह रहे तेरे को आनंद है, तेरे रूप में मैं आनंद ले रहा हूं और तू मेरे को दुख दे रहा है। तेरा और मेरा उद्देश्य ये था कि तू अलग बन मेरे से, और कौन सा आनंद है लेकर के मेरे को बता, क्या और अनुभव होता है। तो तूने उल्टा काम कर रहा है, तू उधर जाके दुख 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 का अनुभव कर रहा है। तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, तो अपना सपना देख रहे ना अपन, भूल गया तू, इसमें क्यों फंस गया सपने में, इसको क्यों सच मान रहा है, इसका रस का आस्वादन कर। समय आ गया तो छोड़ के निकल, आ जा वापस। तो ये भागवत में आता है, ये शरीर, ये आत्मा कैसा है, हम और जीवात्मा और परमात्मा जैसे एक पौधे पर दो पंछी बैठे हैं, सुना होगा शायद, मैंने भी एक दो बार कहा होगा। एक है जो इधर उधर मुंह डाल रहा है, बार बार ये फल खा रहा है, वो फल खा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और उसके साथ वाला साथी जो है वो खाली मात्र देख रहा है, तृप्त है अपने में, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो साक्षी मात्र है, विटनेस है, ऑब्जर्वर है। फिर उसको दुख का सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, उसको डर नहीं लग रहा है। जीवात्मा और परमात्मा, ऐसी हमारी स्थिति है। तो वो कह रहा, देख, गेट माई परस्पेक्टिव। वो पंछी कहे इस पंछी को कि सिट वेयर आई सिट, look where I'm looking, and you will see what I see. And when you see what I see, you will become problem free, stress free, jealousy free. चिंता रहे, मजे में रहेगा, because you will see कि oh, it wasn't that, it is something else. ये तो सिंपल है, ये लॉजिकल है, हो सकता है, होता है, हुआ है। जिनका हुआ है उनसे बात करके देखो, उनके जीवन में ऑडिट करके देखो, उनकी परीक्षा लेकर के देखो, उनके साथ एसोसिएशन करके देखो, क्या दिखाई देता है, कैसा आदर्श समझ में आता है। नहीं तो विश्वास करें अपने अपने प्रभु पर, अपने ग्रंथों पर, और अपना प्रयास, अपना अभ्यास करके देखे। इसलिए इधर कहा, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए, होमोजेनियसली यूनाइटिंग, which is known as योग। Yoga is a homogeneous union, unification, uniting with the Supreme Almighty, with everything. शक्य हूँ भाई, ये तो थोड़ी अंडरवेलमिंग बात होगी। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स। भक्ति तो क्या है, तो दिस डजंट मेक सेंस टू मी। जैसे मैं भक्ति को समझता कि 24 घंटे आपने वो नगाड़े बजाते रहे, वो माता के 24 घंटे का जागरण करे, नहीं तो किसी का और का, कृष्ण का ही करे, शेरों वाली माँ पैर के छालों में आ गए, वो इधर नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, फिर से गोवा में जाए। हम तो हर साल जाते हैं, हर साल के हम तो 12 महीने जाते हैं। 12 महीने नहीं, हम पूनम को भी जाते हैं और अमावस को भी जाते हैं। हम तो उधर ही रहते हैं, कहीं उधर से जाते ही नहीं। जिधर से भी आए होंगे, काशी से, नहीं तो कश्मीर से, नहीं तो कन्याकुमारी से, क्या वो भक्ति हो गई? तो उनको होता है दर्शन और उनको मिलता है, ये तो बराबर है क्या? ये तो अनफेयर है। दिस मेक्स नो सेंस।
नहीं, वो तो फूल तोड़ते, अलग अलग रंग के फूल तोड़ते, 10 दिन में 3 बार वो फूल उस मूर्ति पर डालते हैं। फिर से थोड़ी देर सोते हैं, खाते पीते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से फूल तोड़ते हैं। वो तो एक आरती बोलते हैं, दूसरी आरती बोलते हैं, 10 आरती बोलते हैं। ओ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रत्यर्थम नैवेद्यम समर्पयामि। चलो खाओ। वो भक्ति तो मंत्र बोलते हैं नहीं, वो कहाँ दिखाया, ऐसा नहीं लग रहा उनमें, उनके जीवन में कोई भक्ति है, कोई ज्ञान है। तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं, भक्ति से प्राप्त हो सकता है? खाली भक्ति से प्राप्त हो, इतना ऊंची अवस्था प्राप्त हो सकता है कि मेरे जैसा तेरा अनुभव हो जाएगा। 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में जब हम जाएंगे तो बहुत ही फर्स्ट क्लास, वन ऑफ माय सुपर फेवरेट 14 चैप्टर, गुणत्रय विभाग योग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द 3 मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, सत्व रजस तमस का जो उधर वर्णन आता है। उसके तीसरे श्लोक में बहुत बढ़िया बात कहते भगवान। तो ऐसे ही 10वें अध्याय में भी कही थी बातें, उधर जब चलेंगे तब वो बातें करेंगे, लेकिन उसमें भी ऐसी ही बातें इन द सेंस कि देख, जैसे जैसा मेरा अनुभव है तैसा तेरा अनुभव हो जाएगा। तेरे फिर कोई दुख का संबंध ही नहीं रहेगा, ना डर लगेगा, ना दुख लगेगा, कुछ नेगेटिविटी रहेगी नहीं, इतना पॉजिटिविटी में तो स्विम करेगा, फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस, फ्री ऑफ ऑल एक्सटर्नैलिटीज। 5वें अध्याय में भी मैंने थोड़े समय पहले कहा, आज के सत्र में मैंने आधा घंटा पहले कहा था, 5वें अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में धुरंधर श्लोक आता है, तेजस्वी श्लोक आता है। इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वंडरफुल पावरफुल श्लोक कि उसने इधर ही बैठे बैठे सारे जग को जीत लिया, अर्जुन सारे संसार को जीत लिया। यह एव, इधर ही तैर्जिता, उसने जीत लिया सर्वजिता, जो भी सर्जन, जो भी एंटायर क्रिएशन। ये शाम साम्य स्थित मन, जो समता में जिसका मन स्थिर हो गया, जो द्वंद्व रहित हो गया, शांत चित्त हो गया, प्रशांत आत्मा, उसको विगत भी, उसको कोई डर नहीं रहा, फिर इनसिक्योरिटी नहीं रही, एंजाइटी नहीं रही, मिजरी नहीं रही, चाहे वो मिजरी में क्यों न रहे। मिजरी में रह के मिजरी फ्री रहना संभव है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, उसमें कोई डेग्रेडेशन नहीं है, और उसके साथ एक हो गया है, प्योर हो गया, प्योरिटी हो गई। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, द वन हु हैज फ्रीड हरसेल्फ फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन ऑल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अर्जुन। निर्भर नहीं है बाहर के स्पर्श सुख पर, शब्द सुख पर, रूप देखने के सुख पर, सुनने के, चखने के, कोई कुछ कहे पर, किसी दूसरे के कुछ बाह्य स्पर्श से असक्त हो गया, छूट गया, रेड ऑफ इट, असक्त हो गया। विजितात्मा जितेंद्रिय, इधर आएगा श्लोक, पांचवें अध्याय में श्लोक था। तो एनीवे, कमिंग बैक टू फिनिशिंग आउट दिस 11th चैप्टर, अदरवाइज तो इधर की उधर चल 3 डायमेंशनल गीता योग चलेगा, इधर गया उधर गया उधर गया, इसको वापस लाके फिर से इसको पकड़ पकड़ के लाए, फिर से नहीं, इधर लिनियर चले 11वें अध्याय में। तो पतंग तो ऐसे ही उड़ती है ना, पतंग क्या ऐसे खाली सीधी थोड़ी उड़ती है, पतंग तो सीधे जाए, इधर जाए उधर जाए, उधर जाए उधर जाए, इधर जाए इधर जाए, जिधर मर्जी चले उधर, हवा के नहीं। बहती हवा सा था वो यार हमारा था वो, बादल आवारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, गिरता संभलता खुल के जीता था वो। क्यों? क्योंकि बादल आवारा था वो। तो ये बादल तो ऐसे एक लाइन में नहीं जाएगा, इधर ही उधर ही, तो जिधर मर्जी उधर जाएगा। सारा अंतरिक्ष जिसका है, द एंटायर कॉस्मोस, द वन हु इट बिलोंग्स, तो उसको कौन रोके इधर जाने से उधर जाने से? क्योंकि सब अच्छा है ना। भगवत गीता में कौन सा अध्याय को अच्छा नहीं कह सकते, कौन से श्लोक को अच्छा नहीं कह सकते? किधर से भी सोना उठाया जा सकता है, किधर से भी ज्ञान मिलता है, किधर से भी शांति मिलती है, किधर से भी आनंद, प्रेम, अच्छाई।
तो अपने को क्या निर्बंध है? हु केयर्स विच चैप्टर एंड विच वर्स, उसका तो कोई संबंध ही नहीं है। अब तो इसको इधर पकड़ के लाना पड़ता है, इसलिए कुछ कह रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं अपन। 11वां अध्याय है, आखिरी श्लोक है। तो आखिरी श्लोक तो है मत। भक्ति क्या है? फिर मैं कह रहा था ये बड़ा ठस हो गया, कहते हैं बड़ा अंडरवेलमिंग हो गया। तो फुस ये क्लाइमैक्स बिल्ड किया, ऐसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, इससे नहीं होगा उससे नहीं होगा उससे नहीं होगा। और बता के बताया तो क्या बताया? हाँ, भक्ति से होगा। बोर कर दिया तूने यार भगवान, भक्ति से हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति का मतलब ही नहीं जानते थे। भक्ति को हम आज तक यही समझते थे, फूल चढ़ाना, पेड़े चढ़ाना, नारियल फोड़ना, मंत्र जाप करना, फोटो लगाना, 10 15 20 50 फोटो लगा देना, वो पोथी पे पोथी पढ़ते जाना, अखंड पाठ करना। भक्त बड़े भगत महाराज है इनके पैर। तो इन्होंने शायद भगवान का देख लिया होगा इनको। नहीं, फिर वो जब पोथी बंद हो जाती है 1 घंटे बाद तो चिड़चिड़ करते हैं, मांगने लग जाते हैं। अपेक्षा मन से नहीं छूटी है इनकी, देने में कंजूसी करते हैं। जमा करके रखा है, चुपचाप छिपा के रखा है। और तो थोड़ा मूवी भी देख लेते हैं, तम्बाकू के बिना नहीं रहा जाता। या कोई चाय बिगड़ गई तो दिमाग बिगड़ जाता है इनका। वो तो अपने से वो अपनी पत्नी पर तो ऐसे ही बेकार बात, ससुराल वाले को गाली दे देते हैं, मेरे वाले अच्छे बोलते हैं। लेकिन ये तो भक्ति तो बहुत करती है, तो भगत है बहुत। इनको भगवान का शायद दर्शन हुआ होगा। ये तो भगवान नहीं, नहीं तो क्या फिर? कौन सी भक्ति है क्या? किससे मिलेगा? भक्ति मतलब क्या? डेड साइलेंस। आज तक तो इसी को भक्ति समझते थे, इसको भक्त कहते थे। वो तो इन्होंने 18 पुराण पढ़ लिए। इनको तो पाठ है, इनको तो सारा पूरा भागवत 18,000 श्लोक पाठ है। ऐसे भी लोग हैं। 700 श्लोक गीता के सीधे कहते हैं और उल्टे भी कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैंने बताया, मेरे को नहीं याद है 700 श्लोक। थोड़ा बहुत इधर का उधर का वही वही सामने रखता हूँ माल, जितना मिला उतना, अलग अलग पैकेजिंग करके, बस इतना ही कला आती है। पैकेजिंग अलग अलग बदल के, माल तो वही है। बढ़िया। लेकिन लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ, सुना है, और मैंने एक दो उदाहरण भी देखे हैं। सीधा भी कहते उल्टा भी कहते हैं, तो वो तो भगत हो गए फिर। नहीं, जीवन में देखो तो नहीं, पूरा नहीं दिखाई देता, अपूर्ण दिखाई देता। तो फिर क्या है भक्ति? कहाँ कौन सी है, किस कैसी है? इसने तो कह दिया वेद में नहीं है भक्ति, वेद से नहीं होगी, तप से नहीं होगी। ये तो हमने जो पढ़ा था 53वां श्लोक। अच्छा, ये दानी है, ओ माय गॉड, इसके फाउंडेशन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। ये तो इतने महादानी है, बहुत बड़े दानी है, देते ही जाते हैं। फिर ये हो गए शायद इसने भगवान का दर्शन किया होगा। इसे साफ स्ट्राइक आउट कर दे, न दाने न, इधर सीधे स्ट्राइक आउट, न दाने न। यज्ञ करते पंडित जी, खुद भी करते हैं, दूसरे से भी कराते हैं। जीवन 60 साल से यज्ञ किए जा रहे हैं। स्ट्राइक आउट करते हैं, न यज्ञया, अभी तुमने सुना है, न तपस्या। ये तो इतने उल्टे टंगे हैं, इनके पेट के खड्डा चिपक जाता है, पीठ को चिपक जाता है। पेट और पीठ कौन सी है इधर पता नहीं चलता। इतना 8 8 दिन खाते नहीं, जमीन में जाके 72 घंटे बाहर नहीं निकलते। ये शायद हुई इनको भगवान का न, न तपसा। फिर भक्ति किधर मिलती है, कैसी रहती है, पता ही नहीं। आज तक तो बिल्कुल बिल्कुल लगता था भक्त मतलब पता है भक्ति का मार्ग क्या है। कहते अपन भक्ति मार्गी नहीं है, अपने को लॉजिक चाहिए, अपने को रैशनल चाहिए, अपन ज्ञान मार्गी है। हमने साइंस पढ़े, हम डॉक्टर है, हम पीएचडी है, भक्ति नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, कह देते हैं, लिख देते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ये तो इलॉजिकल है, भक्ति का मार्ग जो है ये तो गधों का मार्ग लगता है। इसमें क्या मतलब है? इससे क्या होता है? पत्थर को पूछते रहते हैं दिन रात, पत्थर पर पानी डालते हैं, पत्थर पर पंचामृत। पत्थर पे दही डाल के क्या होगा? पत्थर को शक्कर से क्या कर रहे हैं? पत्थर को क्या अक्ल भी नहीं, समझता भी नहीं मीठा है क्या है। इधर पत्थर पे सिंदूर और तेल डाल रहे, उधर पत्थर पे कुत्ता टांग लगा रहा है। तो पत्थर क्या क्या ऐसा? फिर वो भक्ति नहीं अपने से होती। क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही नहीं, किसी किसी जो अपने को भक्त कहलाए उसको भी नहीं पता चले, और जो अपने को भक्त नहीं है कह के उसका प्राउड दे रहा है वो भक्ति मार्गी नहीं है, हम ज्ञान मार्गी है, उनको भी नहीं पता।
और ये तो क्या रहस्य की बात है, इसने कहते हैं भक्त्यान अनन्याश्रिते, ए ओनली bhakti alone, Arjun, has the power to bring one to me, to show me as I am, to know me as I am, and to enter into my being and become one with me. Bhakti alone, Arjun, bhakti alone, devotional service alone. That's where chapter 12 begins. इसका नाम क्या होगा? ये बार विद्या का give you one guess. Bhakti Yoga. You guessed it right. Next session is super special. 12वां अध्याय भक्ति योग. So continue to इसमें मैंने कहा था कि ये टुकड़े टुकड़े किए नहीं है, वो तो सलग होमोजीनियस कन्वर्सेशन था. ये 2.5 घंटे चला था कृष्ण और अर्जुन का, 7:45 से लेकर के 10:15 बजे तक. बीच में युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध रोकना पड़ा. डिलेड स्टार्ट थे. ये गाड़ी ट्रेन डिले से चली थी महाभारत के युद्ध की, क्योंकि ये चल रहा था इनका महाभारत का युद्ध. तो कन्वर्सेशन को अभी नेचुरल ये कह रहा है कि ये सब हो सकता है भक्ति से ही. और इमीडिएट नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन पूछता है, तो ऐसी जो भक्ति करता है और वैसी जो भक्ति करता है, उनमें से श्रेष्ठ कौन? तो ये टुकड़ा तो नहीं, ब्रेक तो नहीं होगी इसमें कोई ना, बाथरूम ब्रेक या जो भी, तो इट्स अ कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन. तो ये श्लोक क्या था? भक्ति के थोड़ा सा टीजर दे दिया, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया भगवान ने इधर, थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि कौन से भक्ति की बात करे, कौन सी वस्तु से पूजा करे, किसकी पूजा करे, किस रूप में पूजा करे, कौन सा नाम ले, क्या करे, कैसे भक्ति किसको कहे, फिर क्या क्या, एकदम विलक्षण, अचानक, वेरी वंडरफुल, टोटली डिफरेंट. आज तक नहीं सोचा था ऐसी परिभाषा करी भगवान. शुरुआत करिए खाली, इधर पूर्ण नहीं हुआ. वो क्या कहते हैं? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवा. There we finished the 11th chapter. That was the last श्लोक. कैसी भक्ति? निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के साथ वैर भावना न हो, जो सबको अपना माने. Empathizing with every creature, every living being, everything, everyone. किसी को अपना दुश्मन शत्रु न माने. जो ऐसा निर्वैर सर्वभूत एष, जो भी आकारधारी, whichever form you see, whatever name it bears, all of those, with the one with whom has no enmity towards all. Abraham Lincoln के famed words, with malice towards none and charity for all. The Gettysburg Address, Civil War के बाद का. So malice towards none, nirvaira sarva bhuteshu. Yeah, that one, sa mam iti Pandava, is living as if in me alone. जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसका इसका कोई दुश्मन नहीं है, उसी के लिए संभव है जो खुद किसी को दुश्मन नहीं मानता. ऐसा संभव नहीं है कि ये व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं है. हर एक का कोई ना कोई दुश्मन है ही. उसके अंदर कोरोना वायरस चला गया तो वो उसके साथ दुश्मनी कर ली, लेकिन वो अपने आप मन से किसी की दुश्मनी नहीं करता, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता. बाहर कितने भी दुश्मन हो, ऐसा संभव नहीं. हम जानते भी नहीं हमारे दुश्मन कौन है, नहीं है. हमारे साथ लड़ रहे, कारस्तान कर रहे, प्लॉटिंग, स्कीमिंग, मैकिनेशंस, कोर्ट कचहरी, हो सकता है निंदा कर रहे, नालस्ती कर रहे, रूमर्स फैला रहे, हो सकता है, होता ही है. वो तो दुश्मनी है, फिर तो ऐसा संभव नहीं. वो लेकिन दुश्मनी उनकी ओर से हो रही है. मैं नहीं दुश्मनी मानता उसको, मेरी ओर से नहीं दुश्मनी का अनुभव होगा उनको. तो वो निर्वैर सर्वभूतेषु, ऐसा किसके लिए संभव है? भगवान कहते हैं, अगेन दिस इज नॉट द फुल डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट
स्टेप, दिस इज ओनली द इंडिकेशन, हिंट मात्र है। थोड़ा सा देख कर उधर जाना, उधर इतना कह दिया तो उससे थोड़ी पता चल गया किधर है डेस्टिनेशन। किधर है बोले उधर है, और वो रोक दिया तो ऐसा बोले उधर है। उधर तो बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन उधर उतना तो हिंट कर दिया ना, ऐसे उधर चलो, इधर बता, इधर चलो। किधर? निर्वैर सर्व, वो किसके लिए संभव है? उस श्लोक में कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित। संग को वर्ज दे, अटैचमेंट को छोड़ दे, जो उसी के लिए संभव है ये। दुश्मनी अटैचमेंट से आती है, एनिमिटी अटैच, किसी व्यक्ति से अटैच हो गया तो ये तो मेरी है, तू उस पर नजर डाल रहा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा भाई है, उसका तो अहित कर रहा है तो मेरा दुश्मन हो गया। अटैचमेंट जो हो गया, धर्म की भावना से नहीं, कर्तव्य भावना से नहीं, मेरे पने से। संग वर्जित, अथवा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश का, कैसे भी को जो भी अटैचमेंट, फल की इच्छा से अटैचमेंट, कर्म फल से ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये होगा वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे होगा, इस उसमें जो नहीं फंसा उसको संग वर्जित का, संग का वर्ज किया, अटैचमेंट छोड़ा तो दुश्मनी आधी कट गई, दुश्मनी की संभावना। मत कर्म मत परमो, जो भी करता है, कार्य करना है, लेना है, देना है, खाना है, पीना है, नाचना है, कूदना है, सोना है, रोना है, जो भी करना है, ये 5वें अध्याय में आता है ऐसा। इस बहाना से करके ये मेरे साथ कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, मैं ही हूं जो कर रहा है, भगवान कह रहे हैं। इसको संक्षिप्त में कहा मत कर्म, डू इट विद मी इन माइंड, डू व्हाटएवर यू डू विद मी इन माइंड, कीप मी एट द फोरफ्रंट। युद्ध कर रहा है, अर्जुन को बाण न लगे कि भगवान खुद सामने खड़ा है। सारथी क्यों बना, उसका रहस्य, क्योंकि पहला बाण सामने से आएगा तो इसको आएगा ना, वो रथ को साइड से तो कवर करते थे, रथ का चित्र देखा होगा तो, लेकिन सामने से खुला होता था। और ये इसकी चौफेर नजर, और ऐसे उदाहरण एक्चुअल महाभारत युद्ध में ऐसे आया हुआ है उदाहरण, कर्ण के बाण ये नहीं सह सकता था, 2-3 बार हुआ ऐसा कर्ण का और इसका युद्ध हुआ तो कृष्ण ने बचाया, कृष्ण को लग भी गया बाण एक कर्ण का। और अलग अलग उदाहरण आते हैं, तो इसको सामने रखे ना, इसकी ओर देख के, इसकी दृष्टि से, ये जिधर ले जा रहा है उधर ले जाकर ये कह रहा है, तो फिर तेरे को घाव नहीं होगा, मेरे को रहने देगा सामने, तो मत कर्म कृत मत परमो, मेरे को परम मान, मेरे को अल्टीमेट समझ के, सच में सचमुच में वो, अब क्या कहूँ, मैं हूँ तो झूठा होगा नहीं है बोलूंगा तो, लेकिन मैं तेरा सखा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए हूँ, तेरा सेवक बन के आया हूँ, तेरा ड्राइवर बनाओ, तेरा गार्ड बनाओ, सिक्योरिटी गार्ड बनाओ, लेकिन मैं ही हूँ सब रूप में। मद भक्त, इस प्रकार से भक्त वो जो विभक्त न हो, भावो ही भक्ति, नारद मुनि कहते हैं, भावना अपनी, द सेंटिमेंट, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप, वो उसको रख करके बाकी सब छोड़ दे, संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य माम इति पांडव। दैट पर्सन, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे ही परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। Period. End of story. This is the way. So अच्छा, थोड़ा सा इधर है करके बोलते हैं, लेकिन अभी we want to reach there. उधर जो पहुंचा हुआ होता है, थोड़े साइन अगर बताओ कुछ, वो एग्जाम्पल तो दो।
मतलब क्या, इसका क्या मतलब है, इससे भी नहीं समझा. If you want me to follow that path, give me some more signs, show me some more, describe more, say something more, tell me more, explain it more, give me some details. And that is the 12th chapter, which fortunately for you is the shortest, smallest chapter also. Fortunately, because बहुत समय नहीं लगेगा. अगर ऐसा लगता होगा तो I don't know, no promise, because it is also the sweetest chapter. This is where I can get lost a lot, because there's nothing other than love in that chapter. ये प्रेम की गाथा है, बार बार है, भक्ति योग. फोटो, आरती, नैवेद्य, मंत्र, यज्ञ नहीं, भक्ति पूजा, वो कहते प्रेम, प्रेमा भक्ति. फोटो को क्या प्रेम करेंगे, फोटो को कैसे प्रेम करेंगे. फोटो को अपने बच्चे को प्रेम करते तो फोटो को बस बच्चे को भुला दो. बच्चे का संबंध ही क्यों रखा है ना. फोटो हो गया ना, मिल गया ना फोटो, उसको प्रेम करो ना. फोटो तो खाली याद दिलाता है, प्रेम तो बच्चे से किया जाता है. अच्छा, तो ये फोटो की जिसकी आरती कर रहा है वो कौन है, किधर है, कैसा है, उसको प्रेम करो फिर. वो भक्ति योग है. ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कितने भी खाली खाली आइकॉन देख के नहीं होगा, उसको पूरा डबल क्लिक करके ओपन होगा तब उसमें कुछ काम कर पाएंगे. खाली आइकॉन से नहीं होता. You have to get into the software to experience it, to work it. खाली फोटो से नहीं होता, खाली हाथ चढ़ाने से नहीं होता, खाली पेड़े से नहीं होता, खाली बातों बनाने से, खाली मंत्र कहने से नहीं होता. You have to do it, and that it is love alone. You have to love. फोटो से नहीं प्रेम किया सकता तो फिर किधर प्रेम करे. वो इधर है, सब किधर, सब उधर है, सब वही है, किसको भी प्रेम करे. And blade of grass, ब्रह्म भुवन पर्यंतम, शास्त्रों में आता है. घास के पत्ते से, ब्लेड ऑफ ग्रास से ब्रह्मा तक जो भी है बीच वाला, सब सब वही है. लव, लव एंड लव, दैट इज भक्ति. निष्काम, निष्पाप, निरपेक्ष, अनएक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेशन फ्री, बॉन्डेज फ्री, वो भक्ति. तो बराबर समय हो गया. जय श्री कृष्ण. थोड़ा ध्यान करेंगे जो रुक सकते हैं, एंड देन आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे.